सन इज लिटरली द डॉक्टर इन द स्काई. एक्ने, पिगमेंटेशन, सेंसिटिव स्किन, ये Yes. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या स्किन केयर से ही खत्म हो जाएगा? Scientist. पानी आपकी स्किन को सबसे पहले डैमेज करता है. कोई ऐसी चीज आप डिस्क्लोज करना चाहोगे अपने ब्रांड की जो आप चाहते हो कि आप ऑडियंस तक बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट होके बता सको? विद गारंटी माई प्रोडक्ट विल नॉट कॉज यू एनी प्रॉब्लम. नया ट्रेंड क्या होने वाला है स्किन केयर इंडस्ट्री में? नया ट्रेंड अभी आ रहा है रेटिनॉल्स पे और एंटी एजिंग पे. कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इंडियन स्किन को स्पेशली? तो फिर यूवी से सनबर्न होता है, यूवी से स्किन कैंसर होता है, ये सब क्यों हो रहा है? दो चीज़ें हैं. सबसे पहले तो आपके जो सन ग्लासेस होते हैं, हम जब भी बाहर जाते हैं हम क्या करते हैं, हम चश्मे पहन लिए. जल्दी से हम हाँ. चश्मे पहन. अब ये मत बोलना कि इससे होता है. यस. क्या बात कर रहे हो? आप कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट को एक्सपोज करना चाहोगे? कई बार गोइंग विद अ प्रीमियम प्रोडक्ट इज़ अ बेटर ऑप्शन. आपको अगर फ़ायदा नहीं तो नुकसान तो ऑलमोस्ट गारंटीड नहीं करेगा. इफ यू हैड पावर या टू बैन अ वन स्किन केयर इंग्रेडिएंट, तो वो क्या होगा? सी इंग्रेडिएंट नहीं, बट आई विल डेफिनेटली गो वेरी हैवी ऑन सनस्क्रीन एंड एंटी एजिंग. हाइपोथेटिकली हाँ, फंसाओ. जितने Yeah, I can see it coming. आपको क्या लगता है कि अगर जितने भी स्किन केयर के ब्रांड्स हैं, हाँ. इफ दे केम अप इनटू मार्केट एंड जैसे सिगरेट का एक लेबल होता है, ठीक है, क्या लगता है कितने ब्रांड स्टैंड आउट करेंगे? Injurious to health. लाइफ में आपको मेंटल हेल्थ के बहुत सारे गुरुज हैं, वो बोलेंगे डोंट टेक स्ट्रेस. व्हाट नॉनसेंस. स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. स्ट्रेस स्किन पे भी आएगा, स्ट्रेस बॉडी पे भी आएगा. माई आइडिया इज हम स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं. पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं हम आज. थोड़ा सा पढ़ना लिखना जरूरी है. हाँ. आई विश कि सब लोग थोड़ी कम पढ़ाई करते हैं स्किन केयर को लेकर. हाँ, बट साइंटिफिक पढ़ाई बहुत जरूरी मुझे लगता है. नॉट अबाउट स्किन केयर, हर एक फील्ड में होना चाहिए. मुझे लगता है कि ज़्यादा हो रही है. अपने अपने फील्ड्स पे ध्यान देना चाहिए और बाकी आराम से ज़िंदगी जियो, खाओ पियो, ऐश करो. इतना टेंशन की कोई बात है नहीं ऑनेस्टली. हाँ, वैसे सही बात है, लेकिन टेंशन की बात पता कहाँ से स्टार्ट होती है? बट चलो, मैं इस बात को थोड़ा सा लेटर ऑन स्टार्ट करूंगा. ठीक बट है. मुबारक हो आपको. क्यों? कि पिछला वाला जो हमारा पॉडकास्ट था, पीपल कैंसिल देयर ऑर्डर आफ्टर वॉचिंग द पॉडकास्ट. कैंसिल देयर ऑर्डर मतलब? जिन्होंने कार्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट स्किन के हाँ. ऐड किए हुए थे, तो पॉडकास्ट पे आपने कमेंट्स देखे होंगे. नहीं. आप एक बार जाके देखना. क्या मल्टीपल, मतलब इट्स मोर देन 100 कमेंट्स क्या लिखा? कि भाई हमने आफ्टर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट हमने पूरा के पूरे अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया. मुझे मरवा लो सब मिलकर. वैसे ही सब मुबारक मुझे हो आप. इतना ज़्यादा लाइक करते हैं. मुबारक हो वैसे आपको. आई डोंट नो मुबारक की बात है या नहीं, बट या व्हाटएवर. ओके. क्या आपको क्या लोगों के कुछ कमेंट्स आए लास्ट वाले पॉडकास्ट से? मुझे ऑनेस्टली मैं यूट्यूब पे कमेंट्स इतना नहीं देखती हूँ. जो दिख जाते हैं डायरेक्ट जो आ जाते हैं मैसेजेस, उसमें मुझे मेजरली कमेंट्स आते हैं या तो जो मेरे एग्जिस्टिंग बायर्स हैं जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करा हुआ है, या फिर जो सनस्क्रीन को लेकर कई लोग हैं जिनको लगता है दैट यू नो येस आफ्टर दे स्टॉप यूजिंग सनस्क्रीन दे रियलाइज कि उनकी स्किन एक्चुअली इट्स ब्रीदिंग, यू नो. सो मुझे ऐसे वाले कमेंट्स ज़्यादा आते हैं. बट कुछ लोगों ने तो ये भी बोला, हाँ. अरे अपने प्रोडक्ट बेचना आइए. नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप मत लीजिए. इसके प्रोडक्ट इतने महंगे मैं क्यों खरीदूं? देखिए वो महंगे हैं एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. सबसे पहले तो मुझे आई विल लाइक टू एड्रेस दिस. इनफैक्ट आपने यहाँ बोल ही दिया, तो मेरी पैकेजिंग पे आई एम वर्किंग. ओके, मुझे फीडबैक आता है पैकेजिंग पे कि पैकेजिंग को और इम्प्रूव करो, और मैं कर रही हूँ इम्प्रूव. पैकेजिंग मेरी जहाँ से मैं शुरू हुई थी आज से 1 साल पहले और जहाँ मेरी पैकेजिंग आज है, आई एम श्योर आई एम वे बेटर देन वेयर आई स्टार्टेड ऑफ. सो आई एम वर्किंग. बट फॉर्मुलेशन जो है मेरी, आप उसमें यू कैन नॉट रेज अ फिंगर ऑन माई फॉर्मुलेशन. यू नो ऑलमोस्ट 2 decades, 20 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, इन स्किन एंड टिश्यू रीजनरेशन, बायोमाइमेटिक्स, बायोमटीरियल साइंसेज में. मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, और उस लेवल की एक्सपर्टीज़ और उस लेवल की फॉर्मुलेशन बनाने के लिए जो खर्चा लगता है, स्पेशली स्मॉल बैच में, फंडेड तो हूँ नहीं, आई एम बूटस्ट्रैप्ड. तो जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो लग रहे हैं, मैं उसके बाद में कुछ कर नहीं सकती हूँ. यू नो मेरी खुद की फैक्ट्री तो है नहीं, सो व्हाट कैन आई डू. तो हैं एंड आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? यू नो व्हेन यू से एक्सपेंसिव आप या कॉस्टली, आप किससे कंपेयर कर रहे हो? यू नो व्हाट इज़ योर बेस? क्यों बोला आपने कि एक्सपेंसिव है? मैं बताता हूँ क्यों बोला. बहुत देखो, एज ए होस्ट मेरा काम ये नहीं है कि मुझे सिर्फ आपके बारे में अच्छा दिखाना, राइट?
अगर हम जहाँ पे साइंटिफिक बातें करते हैं बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग देख रहे हैं, हाँ। क्योंकि आपके जितने भी मल्टीपल पॉडकास्ट हाँ हुए हैं अभी तक का सबसे ज़्यादा व्यूज़ हमारे वाले पॉडकास्ट पे आए हैं जो सेकंड हमने किया था। अच्छा, आई थिंक इट्स क्रॉस ऑलमोस्ट 8 लाख व्यूज़। थैंक यू। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप ऑडियंस को कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, और पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगता है एज ए होस्ट, मेरे लिए वो एप्रिसिएशन है कि लोग मुझे एडवाइस भी दे रहे हैं, मेरे से सवाल भी पूछ रहे हैं, राइट, राइट। और मुझे कमेंट में बता रहे हैं कि तुमने ये क्यों नहीं पूछा। हाँ। तो अब वो पॉडकास्ट डल चुका है तो डेफिनेटली मैं नहीं पूछ सकता था, बट मैं अब पूछ सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जिन लोगों ने पूछा कि यार स्किन केयर के प्रोडक्ट इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, क्या मिडिल क्लास का बंदे को गोरा होने का शौक नहीं है, या उसको अपना ही स्किन अच्छी रखने का शौक नहीं होता। मैं एक ऐसी स्टैट्स देख रहा था, इंडिया में मोर देन आई थिंक 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुका है स्किन केयर। स्टिल हम एक्ने, पिंपल और ऐसी बीमारियों से भी उबर नहीं पा रहे। हाँ, ये बहुत तो अच्छा क्वेश्चन एक है। बेचारा गरीब कहाँ जाए? पहले कौन सा आंसर करूँ कि गरीब वाला कर दो। गरीब वाला। पहली बात तो मैं सच में बोलना चाहती हूँ, हमारे देश में अब कोई गरीब रहा नहीं, ठीक है। वो दिन चले गए जब बिलो पॉवर्टी लाइन में। नहीं, ये मैं कमेंट सेक्शन की बात कर रहा हूँ। कहते भाई हम तो गरीब है, हम 3,000-4,000 रुपए स्किन केयर पर नहीं लगा सकते। सी, मैं हमेशा बोलती हूँ सबसे पहले तो मेरी ब्रांड जो है ना स्किन केयर ब्रांड नहीं है, वो तो ऐसा इंट्रोड्यूस करना पड़ता है बिकॉज लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है। आई एम नॉट अ स्किन केयर ब्रांड, आई एम अ स्किन हाइजीन ब्रांड, ठीक है। जैसे ओरल हेल्थ होती है, वो ओरल हाइजीन होता है। आप रोज़ रात को अच्छे से ब्रश करते हो, फ्लॉस करते हो, टंग क्लीन करते हो ना, क्योंकि आपको पता है वो करना ही है, ज़रूरी है। ओके, अगर आप अपने दांतों को अच्छे से क्लीन करोगे, आप अच्छे से नहाओगे, तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अग्रीड। सेम फिलॉसफी मेरी है फॉर स्किन। स्किन आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन आपकी बॉडी को ऊपर से सिर्फ देखने के लिए, सुंदरता के लिए नहीं है, वो तो आपने बना लिया है सोसाइटी में। स्किन का काम है टू प्रोटेक्ट योर इंटरनल्स, इट्स योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, मेरे माई ईयर्स ऑल्सो ब्लीड नाउ। स्किन इज़ योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, योर फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी। तो वो आपको बचा रही है, तो आप उसका हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं नहाकर, अच्छे से नहाकर। बट फेशियल स्किन एक तो थोड़ी सी अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, पर उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उसको हम ट्रीट बहुत ज़्यादा अलग करते हैं, बिकॉज बाकी बॉडी पे तो कपड़े आ जाते हैं। इसकी बहुत वैल्यू हो गई है, शक्ल की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसको हमने बहुत छेड़छाड़ कर दी। नॉट बिकॉज ऑफ सो मच छेड़छाड़, एंड ऑल्सो बिकॉज वो हमेशा एक्सपोज रहती है। अगर अब यहाँ पे है माई बॉडी इज़ कवर्ड, पर मेरा फेस हमेशा धूप, मिट्टी, पानी, बारिश, कुछ भी, इट इज़ एक्सपोज्ड, फिजिकली एक्सपोज्ड। एंड फिर स्किन केयर इतना सारा है, तो ये सब कर के हमने हमारी स्किन ख़राब कर ली है। अदरवाइज आर स्किन हैज़ बीन फाइन, हमारी स्किन को सब कुछ आता है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। सो आई एम नॉट अ स्किन केयर ब्रांड, आई एम अ स्किन हाइजीन ब्रांड। मेरा काम ये है कि हम स्किन को इस हिसाब से मेंटेन करें, इस हिसाब से क्लेंस्ड रखें, बैलेंस्ड आउट रखें कि हमें स्किन केयर की ज़रूरत ही ना पड़े, बिकॉज आर बॉडी इज़ द स्मार्टेस्ट मशीन। हमारी बॉडी को हम कभी ऑफ नहीं करते ना, ऑफ कर देंगे तो राम नाम सत्य हो है, जाएगा। करेक्ट। वी नेवर स्विच ऑफ। तो हमारी बॉडी को सब आता है। आवर बॉडी नोज हाउ टू रेगुलेट आवर स्किन, आवर ग्लो, आवर हेल्थ, एवरीथिंग। वी जस्ट हैव टू मेंटेन हाइजीन। तो मैं एक हाइजीन ओरिएंटेड ब्रांड हूँ। मैं एक वो ब्रांड हूँ जो कह रही हूँ कि जैसे आप रोज़ ब्रश करते हो, आप रोज़ नहाते हो, आप हर दूसरे तीसरे दिन अच्छे से अपने बालों को धोते हो, वैसे ही आप अपनी स्किन को रोज़ साफ़ करो। क्योंकि आप सनस्क्रीन लगाते हो, आप मेकअप लगाते हो, आप इतने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाते हो, फिर धूल मिट्टी, धूप, पसीना, नेचुरल ऑयल्स, ये सब मिल मिला के हमारे फेस पे एक बहुत ही गंदा फर्मेंटेड कंकॉक्शन बनाता है, एंड इट क्लॉग्स द स्किन स्पोर्स, ठीक है, आर फेशियल स्किन स्पोर्स। और उसकी वजह से हमारी सारी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि एक्ने हो गया, अगर ये एक्सटर्नल रीजंस की वजह से है। नहीं, मैं आपको ना एक चार्ट देता हूँ। मैं नहीं, इसमें आप मैंने एक इंडियन स्किन का पूरा चार्ट निकाला था। अच्छा। जिसको इंग्रेडिएंट आपने ये मुझे भेजा भी है ना शायद? हाँ, मैंने अभी हाँ, जस्ट हाँ, आपको शेयर किया हाँ। है। इसको इंग्रेडिएंट चार्ट बोलते हैं। हाँ। इसमें मल्टीपल स्किन के जो कोजेज, मतलब किस पे पिगमेंटेशन है, किस पे ब्लैक हेड्स हो रखे हैं, तो आप मुझे इसको 1 by 1 आप इसको एलैबोरेट कर सकते हो विद इंग्रेडिएंट्स। तो पहली स्किन अगर आप देखोगे तो उसमें ना हल्के से आप देखोगे ड्राइनेस आ रही है। ड्राइनेस है, वो कह रहे हैं कि हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें लिखा हुआ है ना। एंड गिव मी साइंटिफिक आंसर। बिल्कुल, मैं बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक आंसर दूंगी आपको। तो सबसे पहले देखो, दे हैव रिटन हाइलुरोनिक एसिड फॉर डीप हाइड्रेशन,
देन देव रिटन नाइसिनामाइड, जो नेक्स्ट पिक्चर आती है वो है पोर्स के लिए, फिर हाँ, है इसमें विटामिन हाँ, है ना, फिर विटामिन सी है फॉर ब्राइटनिंग, फिर सैलिसिलिक एसिड है। जो थर्ड वाली पिक्चर है इसमें आप देखो, इसमें हल्के से पोर्स भी हैं और ब्लैक हेड्स भी दिख रहे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी पहले तो आपको बता देती हूँ हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या है? एक ह्यूमेक्टेंट है, ठीक है। ह्यूमेक्टेंट मतलब ह्यूमिडिटी, वो पानी को पकड़ता है। तो हाइलुरोनिक एसिड इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सेरामाइड्स, रेटिनॉल, एजिलिक एसिड, पेप्टाइड्स, दे आर ऑल वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स। इस पे कोई डाउट ही नहीं है कि ये बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। बट ये मेडिकल इंटरवेंशंस हैं, मैं ये बार बार बोलती हूँ, दे आर मेडिसिन्स। ये डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर आप महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना आप इसको यूज़ करो एंड देन मूव टू स्किन हाइजीन, ठीक है। नाउ hyaluronic acid, one of the most over marketed products and very wrongly marketed, especially for the Indian tropical weather. इंडियन मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो आ ही गया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वाला हमारा रीजन, देन कोरियन, सी साइड वाले जितने भी हैं, दे आर ऑल ह्यूमिड एरियाज। पर अभी आप बोलोगे तो ह्यूमिडिटी तो अच्छा है, हाइलुरोनिक एसिड है, वो ह्यूमेक्टेंट है, तो वो क्या करता है, वो हवा से मॉइस्चर को पकड़ता है। वो एक मॉलिक्यूल है, जब उसके आसपास पानी होता है उस पानी को पकड़ता है एंड इट ऑब्वियसली हाइलुरोनिक एसिड इज ऑन योर स्किन, तो पानी को पकड़ेगा और आपकी स्किन पे दे देगा, तो इट्स गोइंग टू हाइड्रेट योर स्किन इज गोइंग टू गेट डूई एंड प्लम्पी एंड ऑल दैट, राइट। पर आप मुझे बात बताओ, आपने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, जो मैंने अभी तक आंसर नहीं करा, दैट लोग कह रहे हैं दैट यू नो वी आर नॉट सो वेल ऑफ, तो हम तो इतना नहीं खरीद सकते। हाँ, मतलब है ना। हाँ। तो जो खरीद रहा है ना हाइलुरोनिक एसिड, वो उस कमेंट सेक्शन का इंसान नहीं है। वो इंसान वो है जो सारा दिन एसी में रहता है। तो जो सारा दिन एसी में रह रहा है, तो उसके लिए वो ह्यूमेक्टेन हाइलुरोनिक एसिड पानी कहाँ से पकड़ेगा? एसी क्यों अच्छा लगता है सबको? क्योंकि वो ह्यूमिडिटी काटता है ना, हवा को ड्राई कर देता है, डिहाइड्रेट कर देता है, तो हमें चिपचिप नहीं फील तो होती। आपकी बॉडी से भी वाटर को वो तो वो करेगा। अंदर से पुल करेगा और बाहर देगा, तो आपकी ऑलरेडी ड्राई स्किन, जो आपको लग रहा है कि मेरी स्किन ड्राई है, मुझे और मॉइस्चर चाहिए, वो उसको और ड्राई कर रहा है और सेंसिटाइज कर रहा है। दैट इज़ वाई आई कीप सेइंग, कभी भी इंग्रेडिएंट हीरो नहीं होता है। अगर इंग्रेडिएंट हीरो होता ना परम, मैं ना 5 स्टार मतलब ताज की टॉप शेफ़ होती, क्योंकि मुझे तो सारे दाल सब्जी रोटी सब मतलब इटालियन चाइनीज़ सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं मुझे, ठीक है। पर उनको डालना किस हिसाब से है, कैसे करना है, वो मुझे नहीं आता है। सो इंग्रेडिएंट इज़ नेवर द हीरो, फॉर्मुलेशन इज़ द हीरो, एंड दिस इज़ वाई माई प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, बिकॉज मेरे प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स पे नहीं चलते हैं। मेरे प्रोडक्ट इस साइंस पे चलते हैं, इस एक्सपीरियंस पे चलते हैं, वो मशीनरी पे चलते हैं। वो मशीन जो कम से कम इंग्रेडिएंट्स को उठा के करेक्ट फॉर्मुलेशन बनाती है, वो मशीन्स महंगी आती हैं, ये एक्सपर्टीज़ महंगी आती है, वो ह्यूमन रिसोर्स महंगा आता है। हाइलुरोनिक एसिड भी अलग अलग ग्रेड्स का होता है, कितनी प्योरिटी का है, कितना मोलिकुलर साइज का है, यू नो सारे, नॉट हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, सब कुछ। मैंने कौन सा ग्रेड का यूज़ करा, मैंने कहाँ से सोर्स करा, कितना साइंटिफिक इनपुट उसके अंदर गया, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं हाउ एक्सपेंसिव योर प्रोडक्ट विल बी। ओके, दिस इज़ माई माई प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर नॉट इंग्रेडिएंट बेस्ड, दे आर फॉर्मुलेशन बेस्ड। मेरे फॉर्मुलेशंस के इंग्रेडिएंट्स पढ़ के कोई भी कॉपी कर पाएगा, क्योंकि सब बहुत लोग हैं जो इंग्रेडिएंट सोर्स कर सकते हैं, मेरी फॉर्मुलेशन कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैंने 20-25 साल लगा कर सीखी है। यू नो, इट्स आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर 20 years। मैं 20 साल से स्किन एंड टिश्यू रीजेनरेशन, बायोमाइमेटिक्स, बायोमटीरियल्स पे काम कर रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन में मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो आपका 20 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? You know, get that experience and then we will talk. Only those people can talk to me about formulations, जिनके पास वो experience है। तो जैसे कई लोग बोलेंगे कि इसको सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड ही पता है, हर बार वही बोल देती है। तो मैंने सोचा कि सारे ही बात कर लेते हैं सारे जल्दी से। इसीलिए ना मैंने ये वाला चार्ट लिया कि इस पे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। मैं इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लेन करूंगी ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो तो डर्माटोलॉजिस्ट और हमारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। सो मेरी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, सभी पढ़े लिखे हैं। माई क्वेश्चन इज नॉट दैट हाइलुरोनिक एसिड काम करता है या नहीं, नाइसिनामाइड काम करता है या नहीं, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सेरामाइड, ये सब काम करते हैं नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको इतनी सारी मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? वाई? आप लिस्ट देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंग्रेडिएंट्स आप अगर यूज़ कर रहे हो, या तो आपका 10 स्टेप रूटीन होगा,
या फिर आपकी एक बॉटल में 10 केमिकल होंगे. अभी केमिकल हर चीज़ होती है, बट दीज आर पोटेंट इंग्रेडिएंट्स. ये एक्टिव्स हैं. या तो एक बॉटल में 10 इंग्रेडिएंट्स हैं या आपके 10 अलग अलग बॉटल हैं. पहली बात तो आप इतना कुछ यूज़ कर रहे हैं. दूसरी बात आप कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत ही होगी ना. एज ए कंज्यूमर इंसान पागल नहीं है. वी आर ऑल वेरी स्मार्ट पीपल. आजकल कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है. वो लोग ये सब यूज़ कर रहे हैं, मतलब उनको ज़रूरत है. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दैट इज़ द क्वेश्चन. इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप ने अपना स्किन हाइजीन मेंटेन नहीं करा. आप धूप की बात करते हैं, मैं वहाँ पे भी आऊँगी. आपने अपना स्किन हाइजीन मेंटेन नहीं करा. इट इज़ लाइक आप रोज़ जंक फूड खाओगे तो फिर आपको ईसबगोल एंड त्रिफला ये सब की ज़रूरत पड़ेगी. आप घर का खाना खाओगे तो कुछ नहीं होएगा ना. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन. इज द सेम स्टोरी हियर. आपने अपनी बायोलॉजी को रिस्पेक्ट नहीं करा. आपने धूप में जाना बंद कर दिया. आपने इतने सारे एक्टिव्स लगाने शुरू कर दिए जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी तब, क्योंकि आपको बताया गया कि आप रेटिनॉल लगाओगे तो एंटी एजिंग हो जाएगा, पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे. आपको बताया गया कि आप पेप्टाइड्स लगाओगे तो यूथफुल ग्लो आएगा. आपको बताया गया कि सैलिसिलिक एसिड लगाओगे या विटामिन सी लगाओगे तो पिगमेंटेशन नहीं होएगी. मैंने ये खुद स्टडी करा है. मजॉरिटी लोगों ने विटामिन सी शुरू करा नॉट बिकॉज उनको पिगमेंटेशन थी, क्योंकि उनको पिगमेंटेशन नहीं चाहिए थी. नहीं चाहिए थी के चक्कर में आपने एक बहुत पोटेंट इंग्रेडिएंट विटामिन सी लगाया जो एक एंटीऑक्सीडेंट है. हमारी बॉडी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करती है. आपको एक्सटर्नली एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत नहीं है. आपने वो लगाकर अपनी स्किन को सेंसिटाइज कर दिया. आपने अपनी स्किन को वीक कर दिया. आपने सैलिसिलिक एसिड लगाया, एजिलिक एसिड लगाया, ये सब कुछ लगाया ताकि प्रॉब्लम ना हो. ये तो वही बात हो गई कि मैं जाके वो अमोक्सिसिलिन खाना शुरू कर दूँ ताकि मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो. मैं कॉफ सिरप पीना शुरू कर दूँ ताकि मुझे खांसी ना हो. इट्स द सेम थिंग. दीज इंग्रेडिएंट्स आर वेरी गुड. मैंने बोला, कोई नहीं बोलेगा ना कि कॉफ सिरप ख़राब है. कॉफ सिरप अच्छी है. अमोक्सिसिलिन बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है. एंटी फंगल्स बहुत अच्छे हैं, दे वर्क. PCM बहुत अच्छी एंटीपायरेटिक है, इट वर्क्स. पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसको प्रिवेंटेटिव यूज़ करना शुरू कर दूँगी. बीमारी से बचने के एक रास्ते मैं बता रही हूँ, और मैक्सिमम मेजॉरिटी स्किन केयर आपको बता रहा है कि ये कर लो कि बीमारी ना आए. ऐसा नहीं होता. दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. यू कैन नॉट गो ऑन टू मेडिकेशन कि बीमारी ना आए. यू डू सम गुड प्रैक्टिसेस ताकि बीमारी ना आए. आप रोज़ एक्सरसाइज करो, आप रोज़ अच्छा खाना खाओ, आप टाइम से सो, एंड एक्सटर्नली बिकॉज आप सनस्क्रीन लगाते हो, मेकअप लगाते हो, सब कुछ लगाते हो, उसको ढंग से क्लीन करो, जेंटली क्लीन करो एंड काम योर सिस्टम. हाँ, अगर किसी को पिगमेंटेशन आ गई तो फिर आपने एक पिगमेंटेशन का एक अच्छा फॉर्मूला में इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है. पर अगर पिगमेंटेशन नहीं है तो आप क्यों जा रहे हो एंटी पिगमेंटेशन के लिए? आपको कोई रिंकल नहीं दिख रही हो, कह रहे हैं आप प्रोएक्टिवली रेटिनॉल इन द mid-20s शुरू कर दो तो आपको रिंकल ना आए. आपको रिंकल से कोई नहीं बचा सकता. झुर्रियाँ तो आएंगी. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. यू आर सो लकी कि आप बूढ़े हो रहे हैं. यहाँ पे पीपल आर डाइंग ऑन द स्टेजेस, इन द जिम एंड एवरीवेयर. यू नो, आप बुढ़ापा देख पा रहे हो. रिंकल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. रिंकल किस हिसाब की आती है? यू नो, किसी की बहुत डीप सीटेड रिंकल्स होती हैं, किसी का पूरा मुंह लटक जाता है. अगर रेटिनॉल ये बोल रहा है कि वो आपका जो बिल्कुल कई लोगों के फेसेस एकदम ड्रूप कर जाते हैं, रेटिनॉल उससे बचाएगा रिंकलिंग के वजह से? नहीं बचाएगा. दुनिया में कोई रेटिनॉल आपको नहीं बचा सकता. उसके लिए सिर्फ बोटॉक्स ही काम आएगा. मैं एक चीज़ और इसमें पढ़ रहा था कि इंडिया में स्किन केयर को बेचने के बजाय अगर स्किन हेल्थ की तरफ ध्यान दिया जाए तो आपको स्किन केयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो मैं तो एग्जैक्टली स्किन हाइजीन. अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, मॉडर्न जो लोग हैं आज की डेट में, मॉडर्न ह्यूमंस हैं, आप देखो हमारे पास प्रोटीन के देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोर्स, ठीक है. हमारे पास सप्लीमेंट के देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, ठीक है. हमारे पास स्किन केयर के देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट. स्टिल वी आर वीक. बायोलॉजिकल ही वो एक ऐसा हो रहा है कि हम वीक ही चले जा रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ हैविंग हर एक सप्लीमेंट मेरे पास है, हर एक तरीका मेरे पास है, हर एक साइंस मेरे पास है. व्हाई? आई टेल यू व्हाई. मेजॉरिटी जो मार्केटिंग है जो हो रही है वो हो रही है फियर बेस्ड, ठीक है. आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो आपका मसल लॉस हो जाएगा, मसल लॉस हो जाएगा तो आप मर जाओगे. आप कोलाजन नहीं पियोगे तो आपका मसल लॉस हो जाएगा, आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है तो आप मर जाओगे. आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, आपको स्किन कैंसर हो जाएगा तो आप मर जाओगे. मरना तो गारंटीड है. ओके, यू आर गोइंग टू डाई. यू आर बॉर्न, यू विल डाई. बट प्रोटीन डेफिशिएंसी से नहीं मर रहे हैं, सनस्क्रीन स्किन कैंसर से नहीं मर रहे हैं. लाइक, सो प्लीज़ रिलैक्स एंड डीप ब्रीथ. प्रॉब्लम क्या है?
अ लॉट ऑफ मार्केटिंग इज़ फियर बेस्ड, बिकॉज दो ही टाइप की मार्केटिंग हो सकती हैं. एक होती है फियर बेस्ड मार्केटिंग, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड मार्केटिंग. एक होता है कि ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, सो यू आर स्केर्ड एंड यू गो एंड बाय दैट प्रोडक्ट. एक होता है कि आप ऐसा करो, और इसमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसमें आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, एंड देन थिंग्स विल बी ओके. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ स्किन हाइजीन का. अब मैं स्किन हाइजीन जब बोलती हूँ, सो आपको ठीक है, मेरे 3 प्रोडक्ट्स हैं, आपने वो 3 प्रोडक्ट्स यूज़ करे, आपने अच्छे से अपने पोर्स डीप क्लेंस कर दिए, आपने अपना फेस को फिर जेंटली वॉश कर दिया, आपने काम कर दिया, ठीक है. बट इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड एंगल आता है. मैं हमेशा बोलती हूँ गट हेल्थ का. उसके बारे में तो आप ही को ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है उसमें. बट वॉट अदर मार्केटिंग एजेंसीज आर डूइंग, मजॉरिटी ऑफ द, मैं नहीं कह रही हूँ सब कुछ बहुत अच्छे भी हैं, मजॉरिटी लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप ये खा लो फिर सब ठीक हो जाएगा. बेसिकली आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप सिर्फ डरो, डर कर आप ये खरीदो, आप ये खरीदोगे आपकी ये सोल्यूशन है. ऐसा नहीं होता. वी आर अ सिस्टम. ओके, ये डब्बा, दिस थिंग, इस डब्बे में देयर आर 3 to 4 प्रोडक्ट्स, ठीक है. मैं ये डब्बा एज अ सिस्टम प्रमोट करती हूँ. क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज़ अ सिस्टम, आवर बायोलॉजी इज़ अ सिस्टम. एक चीज़ अकेले काम नहीं करती है जितनी पूरी चीज. टीम वर्क, वी ऑल नो टीम वर्क, राइट. तो हमारे ह्यूमन सिस्टम में भी इट इज़ टीम वर्क. आप कह रहे हो सिर्फ प्रोटीन खा लो ठीक हो जाएगा, सिर्फ कोलेजन खा लो ठीक हो जाएगा, सनस्क्रीन लगा लो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. क्या क्या लगाओगे, क्या क्या खाओगे, देयर इज़ नो एंड टू इट. एंड ऑल्सो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज़ नेवर अ गुड आइडिया. ये तब होता है जब कोई पेशेंट है, किसी की सर्जरी हुई है, उसको बहुत ज़्यादा मसल लॉस हो गया, कोई बहुत बूढ़ा है, उसको एक्सपेडाइट करना है रिकवरी को, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत काम आती हैं. क्योंकि जो कोई बीमार है, बूढ़ा है, तो वहाँ पे ये सप्लीमेंट्स जो हैं ये बहुत अच्छे हैं. पर ये सप्लीमेंट नॉर्मल लाइफ में यंग आदमी को, हेल्दी आदमी को रोज़ खाना इज़ नॉट द आंसर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपने कहा, धूप, हमने जैसे धूप को विलेनाइज कर दिया. मोस्ट कंट्रोवर्शियल. सन इज लिटरली द डॉक्टर इन द स्काई. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी दुनिया की सारी 2 चीज़ों से आती है, एक प्रोसेस्ड फूड और एक धूप को एकदम विलेनाइज कर देना. धूप, जैसे धूप से बुरा कुछ है ही नहीं, अंधेरा कायम रहे. अंधेरा. हाँ, लगता है ऐसा ही है कि सब कुछ अंधेरा. ओ नेवर माइंड, लेट्स नॉट डाइग्रेस. तो स्किन केयर पे ही रहते हैं. अच्छा, कुछ याद आ गया देखो पुराने वाले बोर्ड का. पुराना क्या, आजकल जो हो रहा है जंतर मंतर, अंधेरा कायम रहे. बोलना चाहोगे प्रोटेस्ट के बारे में? नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ. सो हम धूप जो है, सो आई डोंट नो, शायद सब भूल गए हैं कि हम जो है अंधेरा कायम रहे में नहीं जीते हैं. वी आर नॉट ऑर्गेनिजम्स जो समुद्र के हज़ारों लाखों फीट नीचे रहते हैं. हमें धूप चाहिए होती है और हमें अंधेरा भी चाहिए होता है. वी आर डायऑर्नल, वी आर नॉट नॉक्टर्नल. डायऑर्नल मतलब सुबह भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, शाम भी चाहिए, दिन भी चाहिए, रात भी चाहिए. ओके, सो वी आर डायऑर्नल. वी हैव इवॉल्व्ड अंडर द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ सन. अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि यूवी लाइट धूप में होती है और यूवी लाइट से स्किन कैंसर होता है. मैं इसको बिल्कुल रेफ्यूट नहीं कर रही हूँ. बहुत लोगों को लगता है कि ये पता नहीं कैसी साइंटिस्ट है, कहाँ से इसने क्या करा है, इसको तो इतना भी नहीं पता है. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या पता है कि धूप में यूवी लाइट सिर्फ 3 से 5% होती है, बाकी 95% क्या होता है? 95% is infrared rays, near infrared rays, red light, blue light, orange light, visible light. This is 95%. 3 to 5% is UV light. आपको ये बताया जाता है sun is UV light, UV causes cancer 100%. 100% UV causes cancer. But sun is not UV light. सन इज़ अ फुल सोलर स्पेक्ट्रम जिसमें हम हज़ारों लाखों साल से इवॉल्व हुए फ्रॉम एनारोबिक बैक्टीरिया. एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब जो ऑक्सीजन जिसको ज़रूरत नहीं होती थी, से एरोबिक बैक्टीरिया, फिर एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया एक साथ आए, माइटोकॉन्ड्रियल रीजेनरेशन हुआ, माइटोकॉन्ड्रियल इनकॉर्पोरेशन हुआ, फिर हम धीरे 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 बनते गए एरोबिक बैक्टीरिया से, अब हम इंसान बन गए. ओके, ऑल दिस हैपेंड अंडर द सन. धूप हमारे लिए अच्छी नहीं है, धूप हमारे लिए भगवान है. अगर धूप नहीं है हम मर जाएंगे. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट. एंड धूप इज़ नॉट यूवी लाइट. अभी कहेंगे नहीं पर धूप में यूवी लग रही है ना, बिल्कुल लग रही है, पर यूवी के साथ साथ बाकी लाइट भी लगती है. यूवी बाद में पहुंचती है, पहले वो बाकी का 95% स्पेक्ट्रम आता है,
क्योंकि इस धूप को भी पता है कि अब यूवी आएगी, तो पहले वो 95% स्पेक्ट्रम आपको हिट करता है, IR, NIR, विजिबल लाइट, वो सब आपको पहले हिट करती है। फिर वो बॉडी में ऑनको जीन्स होते हैं, जैसे P53 जीन होता है, P19 होता है, एपोप्टोसिस के पाथवेज होते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर पाथवेज होते हैं, इम्यूनिटी होती है, ये सारी चीज़ों को ये 95% सनलाइट एक्टिवेट कर देती है। तो एक्टिवेशन के बाद यूवी हिट करती है, तो बॉडी ऑलरेडी रेडी है उस डैमेजिंग यूवी रेडिएशन से आपको बचाने के लिए। दूसरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यूवी लाइट इतनी भी बुरी नहीं है। इनफैक्ट यूवी लाइट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज UVA एंड UVB के अपने अपने रोल्स हैं। एक जो है आपके सर्केडियन रिदम को बना के रखती है, और एक यूवी लाइट जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करती है इनटू विटामिन डी। विटामिन डी एक सिर्फ विटामिन नहीं है, वो एक फुल फ्लेज्ड हार्मोन है। ओके, तो यूवी लाइट भी ज़रूरी है। इसीलिए धूप को पता है, पूरे सोलर स्पेक्ट्रम को पता है, हमारी बॉडी को पता है कि कितनी यूवी लाइट को ब्लॉक करना है। सो रिपीटिंग इन शॉर्ट, सन इज़ नॉट यूवी, सन इज़ फुल सोलर स्पेक्ट्रम, जिसमें से 3 to 5% यूवी होता है। उस यूवी से बचाने के लिए हमारी बॉडी को धूप पहले 95% ऑफ द सनलाइट भेजती है। वो ये सारे पाथवेज जो मैंने बताया, एपोप्टोसिस, न्यूक्लियर एक्सिशन रिपेयर, ये सब को किक इन करती है। P53 जीन ऑनको जीन्स को स्विच ऑन कर देती है कि देखो यूवी आने वाली है। यूवी आती है, फिर यूवी आके हमारे सर्केडियन रिदम को किक इन करती है, एंड आई टॉक अबाउट सर्केडियन रिदम आल्सो, जिससे एक्ने पिगमेंटेशन की मैं बात करूंगी। मेरा सवाल अगला भी यही था, मुझे पता हाँ, है कि क्या ये एक्ने, पिगमेंटेशन, सेंसिटिव स्किन, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या स्किन केयर से खत्म हो जाएगा? यार कभी नहीं खत्म होगा स्किन केयर से। ऐसा होता तो मैं अभी तक बना चुकी होती फॉर्मुलेशन इन सब की। सो ठीक है, एक्ने नहीं जाती है स्किन केयर से, एंड आई विल टेल यू अबाउट दैट। सो नाउ सर्केडियन रिदम एंड विटामिन डी, यूवी के ये 2 मेजर रोल्स हैं, ठीक है, यूवी लाइट के। और बाकी विजिबल स्पेक्ट्रम, IR, NIR का क्या है? इंफ्रारेड एंड नियर इंफ्रारेड, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया तो हमारी बैटरी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि अगर बैटरी बंद हो गई तो क्या ही होएगा, ठीक है। फिर राम नाम सत्य है हो जाएगा, ठीक है, और राम नाम सत्य है, बड़ा तड़प तड़प के होएगा, इज गोना बी अ वेरी मिजरेबल डेथ, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू, तो ये आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड कि सन इज़ ग्रेट, सन से यूवी का कोई रिलेशन नहीं है। यूवी धूप हमें बचा देती है। एक्ने पे बाद में आते हैं, धूप को ख़त्म करते हैं पहले। देन कम्स द क्वेश्चन कि तो फिर यूवी से सनबर्न होता है, यूवी से स्किन कैंसर होता है, ये सब क्यों हो रहा है? 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपके जो सन ग्लासेस होते हैं, हम जब भी बाहर जाते हैं हम क्या करते हैं? हम चश्मे पहन लिए जल्दी से, हम चश्मे पहन। अब ये मत बोलना कि इससे होता है। यस, क्या बात कर रहे हो? हम स्पेक्स पहनते हैं। हमारी आईज आर द ऑर्गन जो सबसे पहले लाइट को डिटेक्ट करती है, ठीक है। जब धूप नहीं निकलती, तो जैसे आज बाहर बारिश हो रही है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, क्योंकि कभी कभी होती है। अगर रोज बारिश हो तो कैसा लगेगा? बेकार लगेगा, है ना? क्यों? बिकॉज हमें धूप चाहिए। जैसे बाहर उठते हैं, ठंड में जब धूप निकल के आती है, बिकॉज ठंड में धूप कम आती है, तो मूड अच्छा हो जाता है। सर्दियों की धूप लगती बढ़िया है ना? सो it is the receptors in our eye. There are rod cells and cone cells in our eyes. ठीक है, cone is for color. तो वो आपकी लाइट को पकड़ते हैं और फिर आपके बॉडी में मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में नॉर्मल क्लॉक स्विच ऑन होता है। आपको घड़ी की ज़रूरत नहीं है। पुराने में कोई घड़ी नहीं होती थी, पता था सूरज के निकलने से पहले उठ जाते थे, सूरज उगने से पहले उठ जाते थे, एंड सनराइज पे काम खत्म हो जाता है। एग्जैक्ट वैसा उल्टा हो रहा है ना? उल्टा हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सेकंड इज आवर सन ग्लासेस। हम सन ग्लासेस पहनते हैं, आप नोटिस करना, हम क्यों पहनते हैं सन ग्लासेस? क्योंकि गर्मी कम लगती है। नोटिस करा है किसी ने? इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि आंखों में धूप कम लगती है। आप जैसे ही सन ग्लासेस पहनोगे आपको गर्मी कम लगनी शुरू हो जाएगी। गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ट्राई करना। नहीं, मैं जनरली देखो, मैं इसलिए पहनता हूँ कि धूप कम लगे आंखों में, चुभे ना। अभी ध्यान से सोचना इसके बारे में। नेक्स्ट टाइम आप जब सनग्लासेस पहनोगे आपको गर्मी कम लगने लग जाएगी थोड़ी देर के लिए। ये साइंटिफिक है? ये साइंटिफिक है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेलानिन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो हीट को डिलेड रिसेप्शन होती है। बॉडी में सिग्नल जाता है, गर्मी हो गई, धूप आ गई, जल रहे हैं, छुप जाओ, ओके। पर जब आप सन ग्लासेस पहनते हो, वो रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक फिल्म आ गई, टिंटेड फिल्म आ गई। तो आपने अपनी ब्रेन को, आपकी बॉडी को ट्रिक कर दिया इनटू बिलीविंग कि नहीं छाया है। तो जब तक आपके, सो नाउ योर आईज आर नॉट गेटिंग द राइट सिग्नल, सो नाउ यू आर वेटिंग फॉर द स्किन टू गेट द सिग्नल। आई सेड फर्स्ट सिग्नलिंग इज योर आईज,
आपने उनको ब्लॉक कर दिया. सेकेंड सिग्नलिंग इज द स्किन. आइज ब्लॉक हो गई तो अब आप जलते रहोगे जब तक कि आप सच में अनकंफर्टेबल नहीं हो जाओगे, तब तक आप जल चुके होगे. बीचेस पे यही होता है. लोग बीच पे जाते हैं, चश्मे सनग्लासेस पहनते हैं, पता ही नहीं लगता है और लेट जाते हैं. आंखों में शांति है, दिमाग में शांति चल रही है, बॉडी जल रही है. बिफोर यू रियलाइज इट, यू गेट बर्न्ड. Sunglasses is a very big problem. Okay, they mess up with your circadian rhythm, and circadian rhythm mess up होने की वजह से आपके स्किन में जो चेंजेस आने चाहिए धूप में जाने के बाद, क्योंकि like I said, our body is very smart. हमारी बॉडी को पता है कि अच्छा अब ज़्यादा UV हो रहा है, अब मेलानिन इतना बना देते हैं और अब सिग्नल भेज देते हैं कि प्लीज़ गेट इनसाइड. ये सिग्नलिंग हम बंद कर देते हैं धूप में. सेकेंड है कि आप धूप में जाते ही नहीं हैं. ठीक है, आप निकले घर से गाड़ी, गाड़ी से ऑफिस, ऑफिस से गाड़ी, गाड़ी से घर, इंडोर ऑल द टाइम. अब यहाँ पे शुरू होती है हमारी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स एक्ने और पिगमेंटेशन की. ठीक है, एक तो देखो, पहली बात तो एक्ने और पिगमेंटेशन या सेंसिटिव स्किन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं. मैं नहीं कह रही हूँ यही एक फैक्टर है, बट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. धूप में नहीं जाना बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज धूप में हीलिंग होती है नेचुरली. स्किन में जो आप कोलैजन, जो माइक्रो नीडलिंग करना चाहते हो, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा होगा कि माइक्रो नीडलिंग करते हैं. इट्स लाइक बहुत छोटी छोटी नीडल से ना जानबूझ के स्किन को पंक्चर करते हैं, जिससे कि कोलैजन रिप्रोडक्शन हो, कोलैजन रीमॉडलिंग हो आपके स्किन में. वो सब कुछ धूप करती है. ओके, तो आप धूप में नहीं जा रहे हो. दूसरा, आप सारा टाइम यूर इंडोर्स, आर्टिफिशियल लाइट के पास. आपकी खिड़कियां हैं, शीशे हैं, बहुत सारे शीशे हैं, हर जगह शीशे हैं, गाड़ी में भी शीशे हैं. उधर से भी एक्ने और पिगमेंटेशन शुरू होती है. एक तो आप धूप में नहीं जा रहे, तो थोड़ा सा भी धूप में जाते हो तो आपकी स्किन सच में जलती है, बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू इट. इट इज़ सो स्टूपिड दैट आई एम सेइंग दैट यू हैव नॉट ट्रेन्ड योर सेल्फ टू गो आउट इन द सन. मतलब क्या ज़माना आ गया है कि हमें अपने आप को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, दोबारा से सच में देनी पड़ेगी धूप में जीने की, बिकॉज धूप में जीना सब भूल गए. वो एक रीज़न है एक्ने का, पिगमेंटेशन का. क्योंकि अब थोड़ा सा भी कुछ होता, इट्स लाइक आपने लाइफ में कभी काम ही नहीं करा, तो अचानक से थोड़ा भी काम कराओगे तो रोना आ जाता है ना. है कुछ ऐसे लोग जो काम नहीं करते, 24 घंटे रूम में पड़े रहते हैं. किसकी बातें हो रही है? जिसको मैंने बोला वो समझ रहा है. अच्छा, तो वैसे ही स्किन की हालत है. अब स्किन को आदत ही नहीं है थोड़ी भी धूप की, तो थोड़ी सी भी लगती है तो वो जलने लग जाती है. तो उससे थोड़ी सी भी जलेगी तो डैमेज तो होगा. तो एक्ने, पिगमेंटेशन, सेंसिटिविटी. सेकेंड इज ये शीशे जो हमारे घर में लगे हुए हैं, बड़े बड़े शीशे. ठीक है, नाउ दीस शीशे, आपको सब लोग कहते हैं ना इंडोर भी सनस्क्रीन लगाओ. वो ठीक बात है, वो क्या बात कर, वो ठीक है. आई टेल यू व्हाई. अंदर जो धूप आ रही है वो है कॉन्सेंट्रेटेड UVA एंड फिर UVB, IR, NIR, जो अच्छा वाला 95% है ना, वो ग्लास ब्लॉक कर देता है. क्योंकि हमारे जो मेजॉरिटी ग्लासेस हैं वो हैं सस्ते वाले ग्लास. ठीक है, लो एमिसिव ग्रेड ग्लास कहते हैं उसको, लो ई ग्रेड ग्लासेस. वो लो ई ग्रेड ग्लासेस, वो ट्रक ड्राइवर की फ़ोटो है, ज़रूर इंसर्ट करना, यहाँ पे बहुत पॉपुलर है. उस ट्रक ड्राइवर की फ़ोटो ने सनस्क्रीन की जो सेल बढ़ाई है, मतलब आप मान नहीं सकते हैं. हाँ, वो ट्रक ड्राइवर का फोटो है कि इस साइड पे वो ट्रक ड्राइवर है, तो उनका एक तरफ जो है फेस, क्योंकि धूप की तरफ रहता था हमेशा, तो उनका फेस पूरा जल गया, और ये साइड जो थी हमेशा अंदर तरफ रहती थी, तो वो ठीक है. तो प्रूफ कि धूप जो है जलाता है. धूप नहीं जलाता है, वो शीशा जो है ना, इट्स अ US ट्रक ड्राइवर. तो US ट्रक ड्राइवर के पास शीशे होते हैं, वो हमारी तरफ ट्रक ड्राइवर नहीं होते हैं खुले खिड़की वाले. ठीक है, और आप देखना हमारे ट्रक ड्राइवर जो है ना खुली खिड़की वाले, उनकी स्किन खराब होगी, ड्राई होगी, पर ऐसी नहीं होगी जैसी उनकी थी. क्योंकि हमारे जो ट्रक ड्राइवर उनको फिर भी पूरी धूप लग रही है, वो गमछा बांध लेते हैं, मुंह ढक लेते हैं. अब्रॉड गमछा मुंह ढकने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन. देन शीशा होता है, उनके AC होते हैं. सो वो शीशा जो है वो अच्छी वाली जो सोलर स्पेक्ट्रम है उसको ब्लॉक कर देता है. और जो बुरा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड UVA, UVB, मैंने शुरू में भी कहा था UVA, UVB प्रॉब्लम है. अगर सिर्फ UVA और UVB है तो शीशा आपको सिर्फ UVA और UVB देता है. इसीलिए आपने नोटिस करा हो गाड़ी में आप ज़्यादा जलते हो, खुले में आप इतना नहीं जलते, खुली धूप में इतना नहीं जलते. गाड़ी में व्हेन यू आर ड्राइविंग आपका ज़्यादा यू फील मोर. तो आप बोल रहे हो कि उस समय पे जब आपके घर में शीशे लगे हों तो आपको इंडोर में सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि धूप में जाना शुरू करो ताकि आपकी बॉडी अपने आप को रेगुलेट करे. बट हाँ, अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जा रहे हो जहाँ आपको पता है कि आप शीशे के पीछे होगे एंड आपको प्रोलॉन्ग्ड सन एक्सपोजर होगा, उस सिनेरियो में सनस्क्रीन इज़ अ गुड आइडिया. ओके. एक बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल भी सवाल हो सकता है, आई डोंट नो. ठीक है,
नॉर्थ इंडिया का ग्राउंड का जो वाटर है वो इतना हार्ड हो चुका है, उसका पीएच लेवल इतने बढ़ चुके हैं, तो अब हम चाहे शावर ले रहे हैं, चाहे फेस वॉश कर रहे हैं विद दीज स्किन प्रोडक्ट, तो सबसे बड़ा आपकी स्किन के लिए जो आपका एसेंशियल है अच्छा, वो वाटर को मानते हैं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, कि yes. उससे तगड़ा कोई नहीं है, ठीक है। बट अगर वाटर का पीएच लेवल इतना हार्ड हो जाएगा तो कितने भी स्किन केयर आ जाए, कैसे इम्पैक्ट हो पाएगा, कैसे स्किन को बचा पाएंगे? मतलब इस पे कुछ साइंटिफिक अप्रोच है आपकी? तो मैंने ऑनेस्टली वाटर पे स्टडी नहीं करी, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग एज अ साइंटिस्ट, पानी आपकी स्किन को सबसे पहले डैमेज करता है। पानी आपकी स्किन को अगर बहुत ज़्यादा उसका पीएच ऑल्टर्ड है, बहुत ज़्यादा पीएच वेरिएशन है, या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, या लोकेशन उसकी ऐसी है, या बहुत ज़्यादा इसमें छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और ये लोग ना रिलेट भी करेंगे, जैसे नोएडा हो गया, हाँ, ठीक है, मानेसर साइड हो गया, या जो आउटकट्स हो गए, उन पे देखो पानी में ना हल्का सा नमकीन पानी होता है वो। सो नोएडा की हम बात करेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल, सो नोएडा का फुल फॉर्म क्या है बताओ? मेरे याद था, मैं भूल गया, मैं बताता हूँ आपको। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। हाँ, तो वो टाउनशिप कभी बननी नहीं थी, हम इतने सारे हो गए और वो दिल्ली के पास हो गया, तो वहाँ पे घर बन गए। नोएडा वो सपोज टू बी एन इंडस्ट्रियल एरिया, अब इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो वहाँ पे एफ्लुएंट्स होंगे, मतलब इंडस्ट्री का वेस्ट होएगा। वेस्ट कहाँ जाता है? अनफॉर्चुनेटली आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लो, जाता है पानी में, तो वहाँ का पानी ऑब्वियसली ख़राब होगा। यमुना की क्लीनिंग पे इतनी हाहाकार मची, दिल्ली का सीएम बदल गया, नया आ गया, सारी कहानी यमुना पे ही घूमती रही। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि पानी इतना इम्पॉर्टेंट है, और अगर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे और उसका एफ्लुएंट सारा पानी में जा रहा है, तो वहाँ का पानी ऑब्वियसली बहुत ख़राब है। तो वहाँ के पानी को सीरियसली लेना, फ़िल्टर्स लगाना हार्ड वाटर एलिमिनेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, इसकी ज़रूरत है। बट अब मैं ये बोलूँ कि आप हर जगह ही अपने टैप्स में फ़िल्टर लगाते घूमो, आई डोंट थिंक सो। ऑल्सो वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़, जैसे हम बात करते हैं एक्ने और पिगमेंटेशन और स्किन सेंसिटिविटी की, हमारे घरों में एक तो पाइप्स जो हैं वो बहुत पुरानी हैं, करोजन हो चुका है, लोहे की पाइप हैं, बहुत पुराने घर हैं, मोस्टली लोगों की जंग लग गई। हाँ। तो मुझे जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वाटर रिसोर्सेज हमारी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे काम कर रही है, काफ़ी हद तक प्यूरिफाइड है, पानी इतना गंदा किसी घर में नहीं आ रहा है कि पानी से स्किन ख़राब हो जाएगी। पर हाँ, आप धूप में नहीं जाते हो, आपने इतने अननेसेसरी इंग्रेडिएंट्स लगा लिए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, आप रोज़ दवाई खाओगे तो पेट ख़राब होएगा ना। वैसे ही अगर आप रोज़ फेस पे मेडिकल इंटरवेंशंस करोगे जो आपको 1 महीना 2 महीने के लिए करनी थी, वो आप डेली स्किन केयर करोगे उन चीज़ों के साथ जो कभी कभी डर्माटोलॉजिस्ट से पूछ के लगानी चाहिए थी, तो आपकी स्किन सेंसिटाइज होएगी। आपने अपनी इट्स लाइक आपने अपने घर की दीवारों में छेद कर दिए और फिर आप कहो कि सीपेज आ गई। बारिश के मौसम में सीपेज नहीं आनी चाहिए, बारिश घर जो है बारिश को पकड़ लेता है। बारिश इज़ नॉट गुड, राइट? सीलन इज़ नॉट गुड। घर को पता है बारिश आएगी, वो बचा लेता है अपने आप को। बट आप नहीं, मैं यहाँ रेनोवेशन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे सुंदर दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये वाला अच्छा लगेगा करके आपने 50 जगह गड्ढे कर दिए, फिर आप बोलो अरे बारिश में तो सीपेज आ गई। यू आर डूइंग द सेम थिंग विद योर स्किन। आप पूरे साल उसको छेड़छाड़ करते रहते हो, फिर थोड़ा सा पानी का हार्ड मान लेते हैं, आप कहीं हॉलीडे पे गए, लेट्स से यू गो फ्रॉम हियर टू गोवा, गोवा इज ऑफ कोर्स सी सॉल्ट ना, तो सॉल्ट वाटर है, बोलोगे नो हॉलीडे वाज ग्रेट बट सॉल्ट वाटर ने मेरी स्किन को ख़राब कर दिया। नहीं, योर स्किन कैन मैनेज इट, यू नो, आपकी स्किन को आता है उसको हैंडल करना, बट आपने अपनी स्किन को उस लायक छोड़ा ही नहीं। That's why I keep saying you need skin hygiene, and if you do hygiene of skin, of oral health, your mental health, your gut health, if your hygiene is maintained, आपको सच में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप खुद सोचिए, मुझे शुरू में आपने बोला था कि आपका प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों है। मेरा प्रोडक्ट महंगा है, मैं मानती हूँ, इट्स कॉस्टली, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट्स कॉस्टली बिकॉज अ लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ lab testing, a lot of other inputs go into it जिसकी कॉस्ट आती है। फिर भी मेरा प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है, टचवुड। लोगों को इतना भरोसा है, पीपल आपके प्रोडक्ट आज तक कभी किसी को कोई ऐसा नेगेटिव वो नहीं आया आपको कि जैसे जनरली लोग बाग जितने भी केमिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो उनको स्किन पे रेडनेस हो जाती है? तो दो चीज़ें हैं, नहीं दो चीज़ें, टेल यू वेरी ऑनेस्ट, दो चीज़ें। सबसे पहले तो मेरे प्रोडक्ट्स जो है ना वो इतना हेवीली लोडेड इनटू एक्टिव्स नहीं है। आप अगर मेरे फॉर्मुलेशन कोई पढ़ेगा तो जितना मुझे याद है अभी, मेरे शायद 4 प्रोडक्ट्स में से शायद मुश्किल से मैंने 2 या 3 एक्टिव्स यूज़ करे हैं, 4 प्रोडक्ट्स में टोटल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है।
मेरे प्रोडक्ट्स आर मेजरली बायोमाइमेटिक इन नेचर. बायोमाइमेटिक एक इंग्रेडिएंट नहीं होता. आजकल बहुत ब्रांड्स में बोलती हैं हमने हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करा या हमने पेप्टाइड यूज़ करा. इट्स अ बायोमाइमेटिक इंग्रेडिएंट. इंग्रेडिएंट इज नॉट बायोमाइमेटिक. जब से आपके प्रोडक्ट आए ना मार्केट में, बहुत सारे मैंने सुना है, मतलब सब लोग बायोमाइमेटिक सब बोलने लग रहे हैं. मैं तो बायोमाइमेटिक साइंटिस्ट हूँ, तो ये तो मैं गारंटी के साथ बता देती हूँ. ये किताबें रखी हैं बायो मटीरियल्स, ठीक है. नहीं, अच्छा है, पता मैंने ये जानबूझ के रखी है हाँ. ताकि दिखे. So I'll read this and I'll tell you about biomimetics and my product then. It's a biomaterials handbook for medical applications. This is written by you, huh? By me. Okay. Okay. This is, like I keep saying, I am a biomimetic scientist. Extracellular matrix biomimicking for theranostics. Theranostics मतलब therapy and diagnostics. Okay, this is a very new term. Very few people know it. Again, by me. और ये Springer Nature है. Springer Nature is the most coveted publishing house in the field of sciences in the world. India नहीं, world. Wonderful. You get paid for these books. So मैंने ये कितना पैसा मिला आपको? वो नहीं बताएंगे. तो मुझे ये पहले तो मुझे ये लिखवा रहे हैं और लिखने के मुझे पैसे मिलते हैं. I get paid to write these books in world's most coveted publishing houses. और ये सिर्फ आधी बुक्स हैं मेरी जो यहाँ रखी हैं. ये डायलॉग वैसे आमिर खान वाला फेमस हो गया कि हमारी छोरी छोरों से कम है के. Okay, so this is integrated nanomaterials and their applications. वहाँ पे है बायोमाइमेटिक सेंसर टेक्नोलॉजीज और उसके नीचे है वॉल्यूम 1 ऑफ बायोमटेरियल्स. ठीक है, तो इसलिए मैं ये गारंटी करने से पहले सोच लेना भाई. तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एक पेप्टाइड या एक इंग्रेडिएंट बायोमाइमेटिक नहीं होता है, पूरा सिस्टम बायोमाइमेटिक होता है. तो मेरे जितने भी फॉर्मुलेशंस हैं, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मेरे जितने भी फॉर्मुलेशंस हैं दे आर बायोमाइमेटिक. क्योंकि लोग बाग फिर कमेंट डालते हैं तू चुप रहा कर, पूरे सेंटेंस कंप्लीट करने दिया कर, तो आप प्लीज कर लो. और आप लोगों से माफी. मैं मेरे मन में ना क्यूरियोसिटी कई बार आ जाती है एज ए होस्ट, बट ठीक है मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे पता है मुझे चुप रहना. नहीं सॉरी, आई एम सॉरी. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो मेरे प्रोडक्ट्स जो आप जितने भी देखेंगे दे आर बायोमाइमेटिक. इसलिए मैं कहती हूँ कि पहले तो सिस्टम काम करता है, फिर उसमें सिस्टम में बायोमाइमेटिक्स होती है. तो मेरे प्रोडक्ट्स में आपने बोला ना फीडबैक क्या आता है, सबसे पहले तो मेरे प्रोडक्ट्स में ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक नहीं आता. मुझे एक ही फीडबैक बहुत आता है. अब वो कम हो गया है, बहुत कम हो गया है पैकेजिंग का. तो उनको था कि जैसे बहुत एवरेज पैकेजिंग है कि एक दो बार जो है मेरा किसी का कैप जो है टूट गया, तो उनको लगा कि कैप की क्वालिटी अच्छी नहीं है. तो ये सारी चीज़ें आती हैं, शुरू में आई हैं, अब ये नहीं आ रही हैं. नाउ मुझे अभी रीसेंट फीडबैक आया है कि लेबल जो है वो थोड़ा जल्दी निकल जाता है. सो ये वाले फीडबैक्स मुझे आते हैं और इन पर मैं काम करती हूँ. देखो मैं साइंटिस्ट हूँ और मैं बहुत लोगों की हेल्प है मेरे पास, पर डिज़ाइनिंग भी, साइंस भी, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ. तो मैं फॉर्मुलेशन की गारंटी ले सकती हूँ कि मेरे को पता है मैंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, बट मैं सीख रही हूँ. तो पैकेजिंग पे मैं काम कर रही हूँ. अब पैकेजिंग पे मुझे नहीं आते, पर ये वाले फीडबैक मुझे पैकेजिंग पे बहुत आते थे कि हमारा इसका कैप थोड़ा चेंज करो, इसका ड्रॉपर को थोड़ा ठीक करो, ड्रॉपर नहीं होना चाहिए, कंटैमिनेशन के बारे में. तो कई लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो मेरे कस्टमर्स हैं, मतलब उनके फीडबैक ने तो मेरी ब्रांड बदल दी है. क्या जैसे एक ने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया कंटैमिनेशन को लेकर कि इट्स एन ऑयल. तो सब लोग मार्केट में ड्रॉपर यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशंस के लिए, सीरम्स के लिए. तो मैंने भी, जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था रीसेट ऑयल था, मैंने भी ड्रॉपर ही बनाया. तो मुझे एक है, ही इज़ फ्रॉम साउथ इंडिया, नो सॉरी ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र. और उन्होंने मुझे, और मेरे बहुत लॉयल कस्टमर है, मतलब उन्होंने लाखों खर्च कर दिए हैं, उनकी पूरी फैमिली पता नहीं कहाँ, बिकॉज ऑब्वियसली वो तो इतना नहीं यूज़ कर सकते हैं, इतना नहीं लगता है मेरा प्रोडक्ट. 14-15 मंथ्स हुए हैं, पर उन्होंने बहुत सारा लाइक मतलब उनका इतना बड़ा बड़ा डब्बे जाते हैं सो मैं उनको गिफ्ट रैप वगैरह करके भेजती हूँ कि आप इतना कर रहे हो. तो इतने बड़े बड़े लाइक ही टेक्स ऑर्डर, लाइक एक साथ 4-4, 5-5 बॉक्सेस ही ऑर्डर, एंड ऑलमोस्ट एवरी मंथ ही ऑर्डर 1 सेट. पता नहीं किसको गिफ्ट करते हैं. अच्छी चीज़ है. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में ना तो अच्छे प्रोडक्ट कम बनते हैं, और जो बनते हैं उनको प्रमोट नहीं करते लोग. मुझे यहाँ पे ना जरा सी भी झिझक नहीं है, ना कोई ऐसा वो है कि भाई अगर दुनिया को ये भी लग रहा है ना कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो हाँ यार, मतलब भाई इंडियन, हाँ थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा भाई हमारा इंडिया का ब्रांड है, ठीक है, 20 साल की इनकी रिसर्च है, और ऐसे प्रोडक्ट को चौड़े में बोलने में मुझे लगता है कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए. चलो वो छोड़ो, तो आते हैं. तो इन्होंने मुझे एक फीडबैक दिया कि आप ड्रॉपर यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, बट डोंट यू थिंक इसमें कंटैमिनेशन का चांस है, क्योंकि बार बार ऑयल निकाल रहे हो, और ऑयल खाने में भी, लगाने में भी, ऑयल एंड डेयरी एंड नॉन वेज, ये 3 चीज़ों में चाहे खाओ या लगाओ,
आपको बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी कंटामिनेट हो जाती हैं और इनकी कंटामिनेशन काफ़ी भारी पड़ती है, खाने में ज़्यादा लगाने में कम, बट कंटामिनेशन। सो ही रोज दिस पॉइंट दैट डोंट यू थिंक कि इसमें कंटामिनेशन का चांस बहुत ज़्यादा है। वी आर अ ह्यूमिड नेशन, बार बार खुलेगा बंद होएगा तो ऑयल में रैंसिडिटी भी होती है। बिल्कुल होती है। तो ये बात मैंने नहीं सोची थी, तो उनकी बात को सोच कर फिर मैंने एयरलेस पंप डाला। सो नाउ आई हैव अ पैकेजिंग जिसमें कोई पाइप नहीं है, इट्स अ वैक्यूम पंप, नीचे डिस्क है, वो ऊपर पुश होती है एंड तो कोई पाइप नहीं है, कोई कंटामिनेशन का चांस नहीं है, जो प्रोडक्ट ऊपर आएगा वही आएगा और कोई ऑक्सीडेशन का एसिडिटी का चांस नहीं है। तो इस पे लोगों का आया इसमें पाइप नहीं है, ये आपका प्रोडक्ट काम कैसे करेगा, आपका प्रोडक्ट गेट डैमेज्ड पैकेजिंग है। फिर मैंने लोगों को समझाया क्योंकि ये इंडियन मार्केट में यूज़ नहीं होता है इतना, तो उनको मैंने समझाया कि नहीं आपको डैमेज्ड प्रोडक्ट नहीं मिला है, वो लेबल खोल खोल के कह रहे हैं देखो फोटो भेज रहे हैं देखो इसमें पाइप नहीं है। वेरी क्यूट। सो आई टोल्ड देम कि देखो मैंने ये नया एक करा है, बहुत कम ब्रांड्स ऐसा यूज़ करती हैं क्योंकि बहुत महंगी आती है इसकी पैकेजिंग। अनदर रीज़न कि मेरे प्रोडक्ट्स महंगे क्यों हैं, तो ये पैकेजिंग बहुत महंगी आती है। तो टोल्ड देम कि ये ख़राब नहीं है, ये वैक्यूम पंप डिस्पेंशन कहते हैं इसको, एयरलेस डिस्पेंशन, इसमें कोई पाइप की ज़रूरत नहीं है, आप दबा के तो देखो, एक दो बार में वो डिस्क उठेगी और आपका प्रोडक्ट बाहर आएगा। सो दे वर लाइक ओके। तो ये वाले फीडबैक आते हैं। फिर आप कहते हो रेडनेस के भी आते हैं। सो देर आर सम पीपल, होता है ना जब हमें कितनी तकलीफ होती है तो हमें लगता है कुछ भी ट्राई करें बस काम कर जाए। सो देर आर पीपल विद अ लॉट ऑफ एक्ने, क्रॉनिक एक्ने है लोगों को। लास्ट वाले पॉडकास्ट में एक पॉइंट था जो मुझे स्टार्टिंग में पूछना था, दोज पीपल हैव लाइक ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन। हाँ, हमारे इंडिया में ये है बहुत लोगों का कि यार इज देयर एनी साइंस और इज देयर एनी बायोलॉजिकल साइंटिफिक प्रोडक्ट जहाँ पे आप अपनी स्किन को थोड़ा बहुत भी फेयर कर सकते हो? इज इट ऐसा हो सकता है अपने कॉम्प्लेक्शन को हम थोड़ा फेयर कर सकते हैं? क्योंकि काले गोरे का भेद तो रहेगा, भेद है, रहना नहीं चाहिए। और काला बंदा ये हमेशा चाहता है कि भाई वो गोरा हो जाए। हाँ, नहीं मैं समझ सकती हूँ, ऐसा होता है, आई एग्री। तो क्रॉनिक एक्ने पे फिर मैं यहाँ आऊँगी आपका इस डार्कनेस और फेयरनेस वाले पे। हाँ। तो एक फीडबैक मुझे जो आपने बोला कि मुझे इस पे आता है, बाकी टचवुड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही बिकॉज मेरे प्रोडक्ट बायोमाइमेटिक इन नेचर है। सो बेसिकली दे आर अ कॉपी ऑफ योर ओन सिस्टम, तो आपकी बॉडी उनको रिकग्नाइज कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, या देर इज़ नो चांस ऑफ अ प्रॉब्लम अकरिंग बिकॉज ऑफ माई प्रोडक्ट्स, बिकॉज दे आर अ कॉपी ऑफ योर सिस्टम। सिर्फ एक मॉलिक्यूल कॉपी नहीं करा है मैंने पूरा स्ट्रक्चर कॉपी करा पूरा है, बायोलॉजिकल आपने ये जो लिखा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बायोमिमिकिंग, हमारी स्किन इसके ऊपर बैठी है, हमारी बॉडी इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के ऊपर बैठी है। इंटरेस्टिंग। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के ऊपर होता है फैशिया। ये वर्ड मैंने पहली बार सुना आज। अच्छा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के ऊपर होता है फैशिया। फैशिया होता है जो मसाज करने से बहुत अच्छा होता है, इसीलिए फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स में इतनी काम आती है, इसीलिए हमारे इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में मालिश को स्पेशली फॉर न्यू मदर इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसीलिए लिम्फैटिक ड्रेनेज को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो सारी शुरू होती है फैशिया से, फैशिया आता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स पे, और इसको मैंने कॉपी करा है थ्रू माई फॉर्मुलेशंस। तो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, और यही तो मेरी स्पेशलिटी है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बायोमिमिकिंग, यही तो मैं कर रही हूँ पिछले 15-20 सालों से। सो प्रॉब्लम नहीं आ सकती, इसीलिए पैकेजिंग पे आता है। दूसरा फीडबैक आया था मुझे कि हमारी एक्ने जो है बढ़ गई। एक्ने नहीं बढ़ती प्रोडक्ट लगाने के बाद। हाँ, एक्ने नहीं बढ़ती है। क्या होता है, आपको बहुत सारा एक्ने है, आपको लग रहा है कि, क्योंकि मुझे भी बहुत एक्ने थी शुरू में, आज से कोविड के टाइम तक मुझे बहुत एक्ने रहता था। देन दैट इज़ व्हेन मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करे, हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक, सब मैंने यूज़ करा है, एंड आई स्पॉइल्ड माई स्किन सो मच, एंड वहीं से एक्चुअली ये ब्रांड पैदा हुई। तो मैंने ये सारी स्टोरी बताई तो लोगों को लगा कि इसने ये लगाया तो इसकी एक्ने ठीक हो गई। नहीं, मैंने अपनी गट हेल्थ पे काम करा, विच ऑल्सो इज़ देयर ऑन माई वेबसाइट। आई फिक्स्ड माई गट। एक्ने को छूना नहीं है, अपनी स्किन को आप प्लीज़ छोड़ दो। अगर किसी को बहुत एक्ने है, किसी को एक दो एक्ने, जैसे राइट नाउ इवन आई हैव वन ऑड ब्रेकआउट हियर, इट्स ओके, ये लाइफ है, एक्ने आ जाती है, कोई बात नहीं। पर किसी का फेस अगर एक्ने से भरा पड़ा है तो फिर आप प्लीज़ रीसेट ऑयल क्लेंस मत यूज़ करो, क्योंकि रीसेट ऑयल क्लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उस ऑयल को लगाकर आपको मालिश करनी है। आपको पता है, आप स्किन को टच करोगे, ऑफ फिर रब कोर्स करोगे, राइट, वो बैक्टीरिया है, आप हाँ, उसको ऐसे मसाज करोगे तो पूरे फेस पे फैलेगा, तो वो और एग्रीवेट होएगा। तो इसमें प्रोडक्ट की गलती नहीं है, बट हाँ कहीं पे कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, लोगों ने कुछ गलत समझ लिया, तो उनको फिर मैंने समझाया कि देखो प्रोडक्ट का प्रॉब्लम नहीं था, आपको हमेशा से पता है, बचपन से मम्मी कहती है ना हाथ मत लगाओ मुँह पे, तो जब आपको एक्ने है आप मसाज क्यों कर रहे हैं? सो डोंट मसाज, देन यू गो फॉर अ फेस वॉश एंड अ मॉइस्चराइजर।
देन आप मेरा रीसेल ऑयल क्लेंस मत खरीदो। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक एक्ने है, अपनी गट को ठीक करो, अपने दिमाग को ठीक करो, धूप में जाओ, काम योर सेल्फ डाउन। अगर बहुत ज़्यादा है तो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ, एक बार उसको ठीक कर लो, एंड फिर उसके बाद एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो और स्किन हाइजीन पे आ जाओ, दोबारा एक्ने नहीं आएगी। वही मैंने करा। बायोलॉजिकल ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन, पहली बात तो हाँ, देयर आर वेज। एक ग्लूटाथायोन होता है देयर इज दिस थिंग कॉल्ड ग्लूटाथायोन थेरेपी। ओके, बेसिकली ग्लूटाथायोन क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। वो लिवर में नेचुरली भी होता है। इट इज़ मेंट टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी। लिवर इज़ आर डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर। तो ग्लूटाथायोन को आर्टिफिशियली अगर आप इंजेक्ट करते हैं तो स्किन कलर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइटन होते जाता है, बट ये बहुत डैमेजिंग है। ये आपकी लिवर को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, बिकॉज आप बार बार आप ग्लूटाथायोन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हो। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। लोग कराते हैं। टैबलेट खानी चाहिए जो आजकल बड़ा ऐड दिखता है एंटीऑक्सीडेंट, नहीं, वो टैबलेट खाई, पानी में डाल के पी लो, नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने बताया आपको, सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं अगर किसी को मेडिकली उनकी ज़रूरत है तो, ठीक है। किसी का आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, किसी का जेन्युइनली कोई सर्जरी हुई है और उनका मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई बहुत बूढ़े हैं और उनकी सर्जरी हुई है और उनको क्विक रिकवरी चाहिए, उन सिचुएशंस में ये सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं। किसी को हमेशा ही कॉन्स्टिपेशन रहती है तो एक बार साइकिल ठीक करने के लिए आपने सप्लीमेंट ले लिया फॉर बाउल मूवमेंट। बट ऑन अ रेगुलर बेसिस लाइफस्टाइल में सुबह उठ के आई हैव 1 glass of vitamin C enriched water, then in the afternoon I have 1 glass of chia seed। हाँ, नहीं, मतलब आपको लाइफ में कोई काम नहीं है क्या? टाइम कब मिलता है? आई रियली फील हमारे पास ना, लाइक आपने कहा था शुरू में गरीब, मैंने कहा था हमारे देश में अब कोई गरीब नहीं है। हम वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ चुके हैं। और गरीब को अपनी स्किन की पड़ी भी नहीं, सही बताऊं मैं। दैट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, काम कर लो, बहुत खाली वक्त है आपके पास, दैट्स द प्रॉब्लम। तो जब खाली वक्त होता है ना तो ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर आपको डरा इतना रखा है। डरना बंद करो, गो आउट इन द सन, जिम मत जाओ, बाहर जाके धूप में एक्सरसाइज करो, 20 मिनट पसीना बहाओ, स्किन अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो देखो भाई, गोरो वाला तो इलाज मिल गया फाइनली, और साइंटिफिक इलाज मिला, पर वो करना नहीं चाहिए। हाँ, बट वो करना नहीं चाहिए। पर मैं आपको एक और बात बताती हूँ अभी, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू प्रमोट माई प्रोडक्ट्स। क्या होता है आपको, हाउ टू पुट इट, हैव यू नोटिस्ड दैट जब आप खुश होते हो या आप अच्छे से नहा के आते हो तो आपको लगता है अरे मैं तो बहुत सुंदर लग रहा हूँ, ऐसा लगता है डेली, है ना? जब नहा के आते हैं तो लगता है ना, या पूजा करके उठते हैं तो लगता है कि एकदम से यू फील लाइक कितना एवरीथिंग इज सो नाइस एंड ब्राइट, एकदम लाइट, काम, एकदम कंपोज। वैसे ही अगर आप रोज अपनी स्किन का हाइजीन मेंटेन करोगे तो आपकी स्किन धीरे धीरे अपने ओरिजिनल कलर पे चली जाएगी। आपका जो अभी कलर है या किसी और का जो कलर है वो उनका ओरिजिनल कलर नहीं है, दे आर अ शेड और 2 डार्कर। हाँ, तो कम से कम 1 या 2 शेड लाइटर ज़रूर हो सकता है अगर आप अच्छा खाना खाएं, शांति से जिएं, खुश रहें एंड हाइजीन मेंटेन करें। शांति से जीना कौन वो करता है? देखो, ये अनदर थिंग नाउ, अभी जो स्किन केयर, मेजॉरिटी स्किन केयर ब्रांड्स जो हैं, और मेरी जो फिलॉसफी है इसमें मेरा डिफरेंस क्या है, वो कहते हैं, सब लोग आपको क्या कहते हैं, डोंट टेक स्ट्रेस। ठीक है, आपने स्किन की बात करेंगे, अगर धूप मत लगने दो क्योंकि वो स्किन को स्ट्रेस कर दिए तो पिगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, बाहर मत जाओ, पोल्यूशन में मत जाओ क्योंकि स्किन को स्ट्रेस हो जाता है। ये मत करो क्योंकि स्किन को स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि इवेंचुअली स्ट्रेस इज एक्ने एंड पिगमेंटेशन एंड सेंसिटिविटी। लाइफ में आपको मेंटल हेल्थ के बहुत सारे गुरुज हैं, बोलेंगे डोंट टेक स्ट्रेस। व्हाट नॉनसेंस, स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रेस स्किन पे भी आएगा, स्ट्रेस बॉडी पे भी आएगा। माई आइडिया इज हम स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। आप तभी हेल्दी हैं अगर आप उस स्ट्रेस को मैनेज करके अच्छी स्किन मेंटेन कर पाएँ, अच्छी बॉडी मेंटेन कर पाएँ, अच्छा दिमाग मेंटेन कर पाएँ। अगर आपको अपने आप को हमेशा बचा के रखना है तो आप वैसे भी डिजीज स्टेट में हो। एक डायबिटिक इंसान क्या करता है, मैं चीनी नहीं खाऊंगा, मैं चीनी नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसको बचा के रखना है अपने आप को। जो हेल्दी है वो क्या करता है, वो चीनी खाता है, थोड़ा ध्यान से रहता है, तमीज़ से रहता है, और वो ज़िंदगी चलती रहती है। अच्छा भी वही है, पता है। सो दैट इज़ व्हाट माई फिलॉसफी इज़ कि आप स्किन हाइजीन करो, अपने आप को हेल्दी बना के रखो, स्किन को स्ट्रांग रखो अंदर से बाहर से, कि स्किन अपने आप देखेगी ना, दुनियादारी अपनी स्किन संभाल लेगी। लेट द स्किन मैनेज। हाँ, इफ यू हैड पावर टू बैन अ वन स्किन केयर इंग्रेडिएंट, तो वो क्या होगा? इंग्रेडिएंट कि अगर if you have power, see ingredient nahi, but I will definitely go very heavy on sunscreen and anti-aging. okay, I feel ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं हमारी हेल्थ और हेल्थ के लिए, मेंटली एंड फिजिकली। ये एक सर्वे भी हुआ था। अच्छा।
एक केमिकल था, बेंजोइल करके कुछ होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड, हाँ, BPO। BPO। हाँ हाँ, और ये मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, हाँ। उस ब्रांड के प्रोडक्ट में ये पाया था। अच्छा। एंड ये केमिकल सीधा आपको एक कैंसर कोज की तरफ लेके जाता है। देखो, मैं शुरू में अगर मैं बोल देती केमिकल से ये प्रॉब्लम होती है तो लोग कहते हैं पानी भी केमिकल होता है, आजकल सबका फेवरेट है, इसको इतना नहीं पता, ये अपने आप को साइंटिस्ट बोलती है, ठीक है। सो आई एम टेलिंग यू, यस, एयर इज ऑल्सो केमिकल, वाटर इज ऑल्सो केमिकल, दिस लकड़ी इज ऑल्सो केमिकल, एवरीथिंग इज केमिकल। बट वॉट हैपन्स इज हमारे मेजॉरिटी जो फॉर्मुलेशंस हैं ना मार्केट में जो अवेलेबल हैं, स्पेशली जो एक्ने को टारगेट करते हैं या फिर पिगमेंटेशन को टारगेट करते हैं, उनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स इनको कहते हैं एरोमेटिक्स। क्योंकि वो एक 6 रिंग स्ट्रक्चर होता है या 5 रिंग स्ट्रक्चर होता है। जो 6 रिंग स्ट्रक्चर होता है वो आप इसमें डाल देना फोटो, इट्स लाइक ऐसे मॉलिक्यूल्स Okay? जो बने हुए थे ना। हाँ, ठीक है, उसको बेंजीन रिंग कहते हैं। ओके। तो ये रिंग के अलग अलग वेरिएशंस करके एक केमिकल फॉर्मूला बनता है जो होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये ज़्यादातर ऐसे वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये ऐसे वाले जो केमिकल्स हैं, ये मिलते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल एंटी एक्ने प्रोडक्ट्स या पिगमेंटेशन वाले प्रोडक्ट्स। अब प्रॉब्लम क्या है, ये फॉर्मुलेशन, लाइक आई सेड, इंग्रेडिएंट इज नेवर अ प्रॉब्लम और अ हीरो, प्रॉब्लम इज हाउ दैट थिंग इज फॉर्मुलेटेड। क्लिनिकल टेस्टिंग जो होती है, नहीं, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं बता रही हूँ, क्लिनिकल टेस्टिंग इज ओवररेटेड। बट आपको अच्छा चलो ठीक है, आप बोलो फिर मैं पूछूं। हाँ, तो बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ क्या हुआ है, जो स्टडी आई है इसके बारे में बता देती हूँ, बाकी कहानी बहुत लंबी है। तो ऐसे ही बेंजोइल पेरोक्साइड क्या हो रहा है, जब आप फॉर्मुलेशन अगर ढंग से नहीं बनाई, जो कि ज़्यादातर नहीं बनती, तो वो ब्रेक डाउन करने लग जाती है। इसीलिए आपने देखा कि एक्सपायरी डेट भी होती है, फिर कहते हैं कि कीप इट अवे फ्रॉम सनलाइट। ये सारी चीज़ें हैं विच आर सेफ्टी मेजर्स, ताकि आपका फॉर्मुलेशन टूटे नहीं। अगर फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है तो वो जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं करेगा, अगर फॉर्मुलेशन अच्छा नहीं है तो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन करेगा। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप किसका प्रोडक्ट खरीद रहे हो। तो इन प्रोडक्ट्स में बेंजोइल पेरोक्साइड था। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है, जब डिग्रेड हो जाता है तो टूटते टूटते बेंजीन के बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ओके। और बेंजीन इज़ नोन टू बी अ कार्सिनोजेन, एंड वो ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए ये रिकॉल हुआ था बहुत सारे प्रोडक्ट्स का, इस सर्टन ब्रांड का, और उनके ऊपर काफ़ी हैविली द लॉज केम डाउन ऑन देम बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज उनके जो प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन थी वो स्टेबल नहीं थी। इसीलिए मैं बार बार चिल्लाती रहती हूँ, इंग्रेडिएंट को देखना बंद करो, फॉर्मुलेशन को देखो, वो फॉर्मुलेशन कौन बना रहा है। आजकल बहुत पॉपुलर है, मेड बाय टॉप US फॉर्मुलेटर। क्यों? इंडिया में अच्छे फॉर्मुलेटर्स की कमी है। एंड फॉर्मुलेशन के लिए फॉर्मुलेटर नहीं चाहिए है, फॉर्मुलेशन के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। यू डोंट नीड अ फॉर्मुलेटर, यू डोंट नीड समबडी जिसने एक डिग्री कर दी और वो फॉर्मुलेटर की डिग्री आ गई। फॉर्मुलेशन के लिए तजुर्बा चाहिए होता है। यू नीड दैट मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन एंड व्हाट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन, व्हाट ग्रेड विल वर्क एंड व्हाट ग्रेड विल नॉट वर्क। एंड दिस इज व्हाई आई वेरी कॉन्फिडेंटली कीप सेइंग मेरी फॉर्मुलेशन इज फूल प्रूफ। हाइपोथेटिकली, हाँ, फंसाओ जितने आई कैन सी इट कमिंग। ये मतलब कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है। नहीं, कैरी ऑन। हाँ, हाइपोथेटिकली आंसर देना है। आपको क्या लगता है कि अगर जितने भी स्किन केयर के ब्रांड्स हैं, इफ दे केम अप इनटू मार्केट एंड जैसे सिगरेट का एक लेबल होता है, ठीक है, क्या लगता है कितने ब्रांड स्टैंड आउट करेंगे? इंजूरियस टू हेल्थ? न, मेरे को नहीं बताना। अरे यार, ये तो गलत बात है। देखो, नहीं जवाब देना, हाइपोथेटिकली बोल दो। मैं इतना बताऊंगी। हाँ। अभी ना जैसे पॉलिटिक्स में 2 टुकड़े हो चुके हैं हमारे देश के, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि वोट कौन देता है फिर बीजेपी को? जीतती तो बीजेपी है, ठीक है। सेम स्टोरी इज हियर विद स्किन केयर। 2 पार्टीज हैं स्किन केयर की। एक है मेरी वाली जो कह रही है कि कम से कम करो, हाइजीन मेंटेन करो, मिनिमल करो, स्किन हेल्थ जो है गट से शुरू होती है, धूप में जाने से शुरू होती है, सनस्क्रीन इज़ नॉट गुड फॉर योर डेली एप्लीकेशन। एक ये वाला नैरेटिव है जो मेरे वाला नैरेटिव है, जो कि बहुत थोड़ा है। सेफर साइड जा रही हो? नहीं, सेफर साइड नहीं जा रही, सुनो तो। हाँ। दूसरा है, सच में डिवीजन हो रहा है। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं एक लौती थी, एटलीस्ट इन इंडिया। अब्रॉड मुझे नहीं पता। हाँ, तब मैंने भी ये इंडिया में मैं एक अकेली थी और इसीलिए मेरे पीछे बहुत लोग पढ़ते थे। बट अब मेरे वाला नैरेटिव के लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। पीपल आर कमिंग विद माई काइंड ऑफ अ नैरेटिव। एक है जो मेजॉरिटी है, जो कहते हैं कि ये भी लगाओ, वो भी लगाओ, ये इंग्रेडिएंट इसके लिए, ये इंग्रेडिएंट उसके लिए। वॉट इज़ लैकिंग इज ट्रांसपेरेंसी इन दैट जस्ट वन लाइन।
ये एक लाइन मुझे लगता है कि सबको बोलनी शुरू कर देनी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग इंजूरियस टू हेल्थ, but something like these are medical interventions, and daily medicalization of skincare is bad for your skin. क्योंकि जो स्किन केयर अभी बिक रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो काम नहीं करता है, मैं कह रही हूँ कि वो ज़रूरत नहीं है. एवरी डे यू आर पुटिंग अ स्मॉलर डोसेज, मैं मान रही हूँ बहुत कम डोज है उसका, पर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा अगर आप पॉइंट ले रहे हो ना, है ना, ले रहे हो. हाँ. फिर ऑल्सो सो आई फील द प्रॉब्लम हियर, यहाँ पे डिस्क्लेमर क्या होना चाहिए, it is over medicalization of skincare. That's one. Second is आप कहोगे कि नहीं 2% niacinamide is safe, बट आप एक 2% niacinamide का स्किन आपने सीरम लगा लिया, एक आपने 2% niacinamide का आपने कोई मॉइस्चराइजर लगा लिया, एक आपने 2% niacinamide का एक फेस वॉश यूज़ कर लिया, फिर आपने 2% niacinamide की कोई नाइट क्रीम यूज़ कर ली. सेफ इज़ 2%. एक बॉटल में आपको 2% ही बेच रहे हैं, तो लीगली दे आर राइट, बायोलॉजिकली दे आर राइट, पर आपको एज अ कस्टमर तो कितनी सारे लोग कितने सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं. बट आपको ऐसा लगता है कि आपने एंड में 10% नाइसिनामाइड यूज करा, बट ये नहीं, यहाँ पे मैं यूजर को नहीं बोलूंगा. नहीं, मैं तो कहाँ बोल रही हूँ. हाँ, है ना. मुझे ऐसा लगता है कि स्किन केयर जितने भी ब्रांड्स हैं, ठीक है, आपका स्किन केयर नहीं है, मेरा नहीं है, मैंने स्किन हाइजीन, आपका स्किन हाइजीन है. यस. मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोग स्किन केयर पे या स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए फ्रॉम कंपनी साइड या ब्रांड साइड कि भाई आप फॉर्मुलेशन को आप एक डिस्क्लेमर दे रहे हो कंप्लीटली. एज ए यूज़र को एक पूरा कंप्लीट चार्ट मिलना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए. नहीं, तो अगेन कमिंग बैक, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहनी चाहिए. हाँ. But I'll tell you what I'm trying to say by when I interrupted you and I said नहीं. सबसे ज़्यादा तो मेरी ब्रांड जो है वो स्किन हाइजीन ब्रांड है, क्योंकि जब हाइजीन मेंटेन होता है तो एक चीज़ होती है रिवाइवल सेलुलर बायोलॉजी. ये आपके दिमाग के लिए भी है, ये आपकी गट के लिए भी है, आपकी स्किन के लिए भी है. अगर आप एक बेसिक हाइजीन का मतलब सिर्फ फिजिकली सफाई नहीं होता है, हाइजीन का मतलब होता है क्लीनलीनेस इन एक्चुअली केयरिंग योर स्किन. यस, ओके. सो यू आर इंश्योरिंग कि एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स हैं आप उससे अपने आप को साफ रख रहे हो, एक्सटर्नली भी इंटरनली भी. तो बॉडी में एक पाथवे होता है जिससे रिवाइवल होता है, अपने आप बॉडी हील होती है. इसीलिए रात को सोना बहुत ज़रूरी होता है सही टाइम पे, बिकॉज दैट इज़ द गोल्डन पीरियड जब आपकी बॉडी, आपने दिन भर अपने आप को मैनेज करा, रात को आप सो गए. एंड इसीलिए मैं कहती हूँ माई स्किन केयर इज़, माई स्किन हाइजीन फॉर्मुलेशंस, माई सिस्टम इज़ फॉर नाइट टाइम यूसेज. क्योंकि रात को ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरा दिन का धक्का मुक्की कर घूम फिर के आए, आपने अपने आप को क्लीन करा एंड आप सो गए, सब कुछ बॉडी कर लेती है. फिर आपने कहा कि दूसरी जो ब्रांड्स हैं वो इन इंग्रेडिएंट्स पे जा रही हैं बिकॉज वो कह रही हैं करेक्शन करो. मैं कह रही हूँ करेक्शन की ज़रूरत ही क्यों है, ये कह रही है करेक्शन करो. फिर आप कह रहे हो क्योंकि करेक्शन करती हैं तो ये इतनी सारी इंग्रेडिएंट्स डालती हैं, तो आप कह रहे हो कि उसका चार्ट दे दो कंज्यूमर को. एक बहुत पॉपुलर है इंस्टाग्रामर हैं, ही वॉज अ कंसल्टेंट, अभी मैं नाम नहीं लूँगी, पर अभी उन्होंने ऐसा ही शुरू करा था फॉर फूड लेबल्स का, क्या लेबल लेबल पढ़ना है करके. ठीक है, आप कह रहे हो ऐसा ही कुछ स्किन केयर में होना चाहिए. आप खुद सोचो, देखो आप होस्ट हैं, आपने इन डेप्थ रिसर्च करी बिकॉज आप गेस्ट को बुलाते हैं और आप अलग अलग फील्ड्स में बातें करते हैं. मैं ये सब जानती हूँ क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ, एक जनरल बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत स्ट्रॉन्ग है. फिर वो जो हैं जो कहते हैं लेबल पढ़ेगा इंडिया, उन्होंने उसको अपना फुल टाइम काम बना लिया है, तो वो लेबल पढ़ेगा इंडिया पे फोकस कर रहे हैं. अब आप कह रहे हैं कि मैं इस पॉडकास्ट में ये बोल दूँ कि लेबल पढ़ेगा इंडिया फॉर स्किन केयर ऑल्सो. आप बेचारे एक नॉर्मल कॉमन इंसान के बारे में सोचो. मैं कॉमन इंसान के बारे में कॉमन नहीं, आप उसको क्या क्या पढ़ाओगे. नहीं, मैं यहाँ पे अगर मैं आज एक प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, डोंट, मतलब इसको आप प्लीज एकदम बिल्कुल ऐसे ये लेना कि इसको कोई देख रहा है वो आपसे सवाल पूछ रहा है. करेक्ट. हाँ. मुझे अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज करना है और आई एम नॉट ए कॉमन इंसान, जो स्किन केयर यूज कर रहा है ना, दैट ही इज नॉट ए कॉमन इंसान. कॉमन इंसान स्किन केयर नहीं कर रहे. हाँ, ठीक है. जिसको एक्चुअल में अपनी हेल्थ की, अपनी स्किन की, अपनी हाइजीन की फिक्र है, वो स्किन केयर यूज कर रहा है. ठीक है, मेरा क्वेश्चन है आपने डिक्लेयर कर दिया पीछे हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, इंग्रेडिएंट तो मेंशन होते ही हैं, वो तो ज़रूरी है ना. तो आपने यही कहा कि पीछे सब डिक्लेयर करना चाहिए. पहली बात तो वैसे भी डिक्लेयर होता है, ठीक है, उसके बिना तो आप बेच ही नहीं सकते हो, वो तो लॉ है. वो कितना सच होता है अब मैं औरों के बारे में क्या बोल सकती हूँ. चलो मैं आपको ब्रांड का नाम ही लेने के, मान लो इंडिया में आज 5 टॉप ब्रांड्स हैं, ठीक है, क्या कोई भी ब्रांड मान लेते हैं सब सच है,
ठीक है, जब मुझे पता ही नहीं है, मैं किसी कारण कुछ बोलना नहीं चाहती, तो गलत नहीं बोल, अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मैं बुरा बोलने की बात नहीं, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं। तो हम मानते हैं कि सब सच बोल रहे हैं, ठीक है, सबने सच सच बताया कि उनके फॉर्मुलेशन में ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। आपने एज एन इन्फॉर्म्ड कस्टमर, कंज्यूमर, आपने वो 5 इंग्रेडिएंट पढ़ लिए, आपको मोटा मोटा पता हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें एजिलिक एसिड है, ये है, वो है, 5 आपने पढ़ लिया, आपने कहा हाँ ये सेफ है। मैं क्यों बोलती हूँ कि बार बार इंग्रेडिएंट्स के ऊपर एजुकेशन करना इज समवेयर नॉट 100% राइट वे टू गो। आपने बताया था कि फॉर्मुलेशन पढ़ो, फॉर्मुलेशन आप पढ़ ही नहीं सकते। एग्जैक्टली तो आपने इंग्रेडिएंट पढ़ा हाइलुरोनिक एसिड, पर आपको पता है हाइलुरोनिक एसिड कैसे काम करता है? अब आप उसके ऊपर रिसर्च करोगे? मैं वही बोल रहा हूँ कि एक यूजर गाइड बेस ऐसा मिलना चाहिए कि जो जिसमें नहीं सारी चीजें लिखी हों। कुछ भी, अब जैसे मान लो जो प्रोटीन हम खाते हैं, हाँ, ठीक है, प्रोटीन में दिखता है कि कितना रो प्रोटीन है, कितना उसमें मिक्सर है, हाँ, सारी चीजें हैं। जैसे अभी प्रोटीन का खुलासा भी हुआ कि 30 ब्रांड्स थे, और ये हमारी दुर्दशा है, 30 में से एक ने भी टेस्ट पास नहीं किया था। Okay. तो सेम स्किन केयर का भी है, ठीक है। मैं अगेन, वी आर नॉट टॉकिंग एनी ब्रांड, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग जनरल थिंग्स कि भाई ये होनी चाहिए, हाँ, ठीक है। ठीक है। आप साइंटिस्ट हो, आपने स्किन केयर नहीं बनाया, स्किन हाइजीन बनाया, तो आपके अकॉर्डिंग आपका एक व्यू पॉइंट जानना चाह रहा था कि क्या ऐसे अगर वो अपनी रिपोर्ट, जैसे आपने बताया कि आजकल लेबल पड़ेगा इंडिया, उसने दिखा दिया भैया कि सारी चीज़ें ये दिख रही लेबल के अकॉर्डिंग, बट वो चीज़ें उतनी फैक्टफुल हैं या नहीं? अगर सेम स्किन केयर में भी दिख जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्रांड स्टैंड आउट करेगा। आई थिंक सब लोग ऑनेस्टली ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ है और लिख कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है, बट मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये एक्सपेक्ट करना कि आप एक कार्ड बना दें और आप उस डब्बे में डाल दें कि आपने उसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया कि ये चीज़ें हैं इसमें, एंड देन आपने वो मुझे क्या लगता है कि जब आप ऐसे काम करते हो ना, यू आर इन अ वे वॉशिंग योर हैंड्स ऑफ द प्रॉब्लम, कि हमने तो देखो आपको सब बता दिया, अब जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, दिस इज अनदर एंगल, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। अब मैंने अगर आपको उस पर लिख के दे दिया कि देखो हाइलुरोनिक एसिड ये करता है, एजिलिक एसिड ये करता है, नाइसिनामाइड ये करता है, अब आपको अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ गई, जो कि आ रही है, तो मैंने क्या बोला? मैंने तो बताया था दैट दिस इज व्हाट इट डज, पर क्या आपने ये बताया कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने नाइसिनामाइड का एग्जाम्पल देती हूँ मैं बार बार, 2% इज सेफ, बट आपने 2% करके आपने दिन में 8 to 10% लगा लिया, दैट्स अनसेफ। क्या वो ब्रांड्स बताएंगी? क्या हम कह रहे हैं कि 2% ही टोटल होना चाहिए, फिर कोई और प्रोडक्ट किसी और का कहीं से भी मत खरीदो? अगर आपने दिन में एक बार 2% नाइसिनामाइड का हमारी क्रीम ले ली, तो हमारा फेस वॉश नाइसिनामाइड वाला मत लो, किसी और का भी कोई क्रीम नाइसिनामाइड वाली मत लो, क्योंकि दिन में सिर्फ 2% ही नाइसिनामाइड होना चाहिए। क्या आपको कोई ये बताएगा कि आपने अगर एंटी पिगमेंटेशन फॉर्मूला के लिए एंटी पिगमेंटेशन दो होती हैं, एक होती है मिलाज्मा, ठीक है, और एक होती है हाइपर पिगमेंटेशन, PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। ये 2 टाइप की मेजर पिगमेंटेशन है। तो ब्रांड्स आपको बोलेंगी पिगमेंटेशन, वो ये नहीं बोलेंगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो मिलाज्मा पे काम नहीं इतना अच्छे से करेगा, क्योंकि मिलाज्मा इज एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस सिचुएशन। मिलाज्मा इज एक्चुअली मैनेजिंग योर लाइफ स्टाइल एंड देन द प्रोडक्ट, नहीं बोलेंगे वो। तो क्या वो ये बोलेंगे? तो अगर आप बोल रहे हो कि सच बता दें, तो सच ऐसा वाला बताना पड़ेगा, ओके, विच विल फिनिश एवरीथिंग। ओके, हु इज कॉजिंग मोर, पूछना सही रहेगा या? पूछो। आप कब से डरने लगे? नहीं, मैं डर नहीं रहा, मैं इसको ये सोच रहा हूँ, मेरे मुंह से तो कुछ भी निकल सकता है भाई। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ। एक तरफ मुझे ऐसा लगता है, मतलब एज ए, ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है, और मुझे लगता है कि शायद आप रिलेट करोगे, स्किन केयर ब्रांड्स इतना डैमेज नहीं कर रहे हैं आपकी स्किन को, जितना सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड फॉलो हो जाता है एंड पीपल बिकम अ स्किन एक्सपर्ट, आई थिंक वो ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं आपकी स्किन को। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये जो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब हु इज कॉजिंग मोर, ब्रांड, इन्फ्लुएंसर, या जो इन्फ्लुएंसर बिकम अ स्किन एक्सपर्ट? नो, तो ये पूरा एक विशियस सर्कल है। वो इन्फ्लुएंसर को पैसा कौन दे रहा है ये सब बोलने के लिए? इन्फ्लुएंसर चैरिटी थोड़ी कर रही है। कोई इन्फ्लुएंसर है, वो जो है चैरिटी थोड़ी कर रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है वो उस ब्रांड के बारे में आकर आपको बताने के लिए? इट्स अ साइकिल, इट्स अ सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन। मैं हमेशा बोलती हूँ, ये कुछ भी हवा से नहीं टपक के गिर जाता है। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड, देयर इज समबडी बिहाइंड दैट नैरेटिव। तो वो नैरेटिव जो है कहीं से आ रहा है, ठीक है, तो वो ब्रांड्स ही दे रही हैं वो नैरेटिव। देखो,
मुझे क्या लगता है इसमें डर्माटोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, ठीक है। कुछ डर्माटोलॉजिस्ट हैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छे हैं। आप कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट को एक्सपोज करना चाहोगे? नहीं, मैं किसी को कोई एक्सपोज नहीं करना चाहती। किसी ब्रांड को एक्सपोज करना चाहोगे? नहीं, मैं किसी को कुछ एक्सपोज क्यों? क्योंकि ये गलत है, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगर मेरे पास प्रूफ होता, हाँ, मैं बिल्कुल, जब मैं सनस्क्रीन के बारे में खुल के बोल रही हूँ ना, मैं किसी ब्रांड का नाम ले रही हूँ, क्योंकि मैं तो बोल रही हूँ सारे सनस्क्रीन, आई एम मेकिंग अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट। ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया आपने, मुझे पर्सनली अच्छी लगी कि आपने ब्लंटली बोला। मैं आपको ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रही हूँ, सनस्क्रीन इज अ प्रॉब्लम, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो मिनरल हो या केमिकल हो। अभी आजकल नया ड्रामा शुरू हो गया है, डोंट यू, ओके केमिकल इज स्लाइटली अनसेफ, गो फॉर मिनरल, गो फॉर फिजिकल। वो क्या कपड़ा है फिजिकल, वो भी तो केमिकल ही है। आपने जो फिजिकल सनस्क्रीन बनाया वो भी केमिकल को ही करके बनाया, ओके इट्स अ फिजिकल बैरियर, बट इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल सनस्क्रीन इज ऑल्सो केमिकल, मिनरल सनस्क्रीन इज ऑल्सो मिनरल। अगर आप एक्चुअली बोलो कि ये केमिकल सनस्क्रीन नहीं है, ये मिनरल है, तो मिनरल सनस्क्रीन क्या हुआ? पहाड़ के पीछे छुपना। फिजिकल सनस्क्रीन क्या हुआ? दुपट्टा, अम्ब्रेला, ये है फिजिकल सनस्क्रीन। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कि ये एक फ्रेंडली और बजटेड प्रोडक्ट है और ये एक इंटरनेशनल मार्केट वाला वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है? कुछ नहीं होता है, दो चीज़ें हैं। एक, सच में अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए सच में खर्चा आता है, ओके इट्स द ट्रूथ, सच में आता है। ऑल्सो स्केल पर डिपेंड करता है। अगर जो मैं अभी प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, अगर यही मैं स्केल पे बना पाऊँ, ठीक है, इतने देखो जो मेरी मशीन लग रही है उसमें मैं कितना बना रही हूँ, मेरे कितना लॉट है, कितना बैच साइज़ है, उससे डिपेंड करता है। दैट ऑल्सो डिसाइड्स द कॉस्ट। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बना रहा है तो वो पैसा कमा रहे हैं सिर्फ, यू नो। नहीं, देखो पैसा वाला डिस्कशन नहीं है। नहीं, आप अपने 20 साल दिए हैं, आपका हक बनता है, आपका राइट बनता है, आप पैसे कमाओ। नहीं, आई एम सेइंग समथिंग एल्स। यू सेड ना कि ये एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव, हाँ, मैं अपनी जस्टिफिकेशन नहीं दे रही, मेरा जो मुझे बोलता मैंने बोल दिया, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। पर ये हमेशा करेक्ट भी नहीं होता कि ये एक्सपेंसिव है तो अच्छा है, बट ज़्यादातर यूजुअली जो चीज़ें थोड़ी सी प्रीमियम पे होती हैं वो एक रीज़न से होती हैं। बिकॉज जैसे कि आपने कहा, कस्टमर बहुत स्मार्ट हो चुका है, आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो लोगों को। आजकल लोगों को पता चल जाता है उस फॉर्मुलेशन को देख के कि इसमें क्या क्या काम गया होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कई बार गोइंग विद अ प्रीमियम प्रोडक्ट इज़ अ बेटर ऑप्शन। आपको अगर फ़ायदा नहीं तो नुकसान तो ऑलमोस्ट गारंटीड नहीं करेगा। कम से कम आप जैसे हैं वैसे सेफ रहेंगे, इतने की गारंटी ऑलमोस्ट हर प्रीमियम ब्रांड देती है, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो कपड़े हों। आप कपड़े देखिए, कपड़े मुझसे बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि यू नो यू आर ऑलवेज इनटू दीज बोरिंग कॉटन्स। जाओ खरीद के दिखाओ एक कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन प्योर खरीद के दिखाओ, यू विल गेट टू नो हाउ एक्सपेंसिव इट इज़। हाँ वो फेड हो जाता है, अभी मैं ऐसे बैठी हूँ उसमें रिंकल्स आ गई हैं, बट द फायदा इट इज़ गिविंग मी ऑन अ डेली बेसिस इज़ इमेंस। यू नो इसका जो डिफरेंस है बॉडी पे, जब गर्मी में कॉटन होता है बॉडी में, लिनन होता है बॉडी में, यू एक्चुअली फील कूल। बट यही कॉटन अगर आपको कोई 1000 रुपये में बेच रहा है, वो गारंटीड नेचुरल नहीं है, गारंटीड उसमें कुछ सिंथेटिक्स मिले हुए हैं। बहुत सही एग्जांपल दिया हमने। ओके, सेम अप्लाइज टू स्किन केयर, सेम अप्लाइज टू फूड। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है लेकिन कि इट कम्स एट अ कॉस्ट। कोई ऐसी चीज़ आप डिस्क्लोज करना चाहोगे अपने ब्रांड की जो आप चाहते हो कि आप ऑडियंस तक बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट होके बता सको? जैसे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं, जैसे मैंने ऑनेस्टली बताया कि मेरा पैकेजिंग को लेकर मुझे फीडबैक आता है। उसके अलावा ऐसी क्या चीज़ है? इफ समबडी इज डाउटिंग ऑन योर प्रोडक्ट। नहीं, मेरे तो 2 ही फीडबैक आते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव टचवुड बहुत आते हैं, नेगेटिव 2 ही आते हैं। अभी पैकेजिंग को लेकर इतने नहीं आते, शुरू में पैकेजिंग को लेकर बहुत आते थे। और ये एक एक्ने वाला कभी कभी आ जाता है, तो मैं समझा देती हूँ कि देखो एक्ने है तो आप ऑयल क्लेंज मत करो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको मसाज नहीं करना चाहिए। मेरे ऑयल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो आपके नेचुरल ऑयल्स का मिमिक है। एंड हमारे एक्चुअली बॉडी पे ऑयल नहीं होता है, इट्स अ वैक्सी एस्टर। ये एक और चीज़ लोगों को पता ही नहीं है। हमारा फेस पे जो ऑयल निकलता है वो ऑयल बोल देते हैं, क्योंकि आम आदमी को लगता है तेल चिपचिप ऑयली स्किन, ऑयली, पर वो एक्चुअली वैक्स होती है, वो ऑयल नहीं होता है। इसीलिए मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट जैसा नहीं है, बिकॉज ये करने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग विद गारंटी माई प्रोडक्ट विल नॉट कॉज यू एनी प्रॉब्लम। बट हाँ, आप मसाज करोगे तो उसमें एक्ने की गलती नहीं है, ऑयल की गलती नहीं है, आपकी गलती है। दूसरा, मेरा ऑयल जो है पानी से नहीं धो सकते, क्योंकि वो ऑयल है।
आपके मार्केट में जितने भी मेकअप रिमूवर्स हैं, माइसेलर वाटर्स हैं, वो पानी से धुल जाते हैं, वो कॉटन से पुछ जाते हैं। मेरा नहीं धुलेगा, नहीं पोंछा जाएगा, बिकॉज वो 100% ऑयल है। फिर भी वो एलर्जिक रिएक्शंस नहीं देगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी का मिमिक है। नया ट्रेंड क्या होने वाला है स्किन केयर इंडस्ट्री में? नया ट्रेंड अभी आ रहा है रेटिनॉल्स पे और एंटी एजिंग पे, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एंटी एजिंग कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इंडियन स्किन को, स्पेशली जो यूथ आज 25-20 साल से स्किन केयर यूज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ हमारे मार्केट में, ब्यूटी इंडस्ट्री में लेज़र्स, बोटॉक्स, अदर ट्रीटमेंट्स, आप किसी को भी देखोगे ना, वो बोलेंगे कि नहीं, ट्रीटमेंट्स रेगुलर मेंटेनेंस के लिए आपको ट्रीटमेंट्स कराते रहने चाहिए। लेज़र थे बड़े बड़े बेसिक, कोई बोलेगा आपको बेसिक हाइड्रोफेशियल करा लेना चाहिए, पील्स करा, ये तो बेयर मिनिमम है। प्रिवेंटिव बोटॉक्स करा लेना चाहिए, आपको लेजर्स करा लेने चाहिए, आपको माइक्रो नीडलिंग करा लेनी चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको बोलते हैं करनी ही चाहिए। सी द थिंग इज़, हमारा जो स्किन कलर है, हमारा जो जीन पूल है, वो जल्दी से इन्फ्लेम होता है, वो जल्दी से पिगमेंटेशन होती है। एंटी एजिंग के लिए भी आपको कुछ, जैसे रेटिनॉल है, इट्स अ वेरी पोटेंट इंग्रेडिएंट, बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, बहुत काम करता है, बट इतना काम करना भी हर बार अच्छा नहीं होता है। यू नो, इट एक्सेलरेट्स योर सेल टर्नओवर नंबर टू सच अ लेवल। एक हेफ्लिक लिमिट होती है, मैं सबको चाहूँगी जाइए और हेफ्लिक लिमिट के बारे में पढ़िए। उसका मतलब ये है दैट देयर इज ओनली सो मच योर बॉडी कैन डू। आपकी बॉडी में इतने ही सेल्स हैं और इतनी ही बार वो टर्नओवर हो सकते हैं। उसके बाद उसको जल्दी कर दो, हाँ, देन आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेजिंग हो जाएगी। दैट इज आप एक्चुअली एजिंग को एक्सेलरेट कर रहे हो अपीयरेंस लेवल पे, यूजिंग दीज काइंड ऑफ केमिकल्स, एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स। तो कहते हैं ना, कुछ मत करो वो बेस्ट स्किन केयर होता है। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ नहीं करोगे तो आप हेल्दी रहोगे, आप धूप में भी जाओगे, आप बाहर भी घूमोगे, आप खुश रहोगे, आप कभी कॉफ़ी भी पी लोगे, चाय भी पी लोगे, एक ग्लास कोक भी पी लोगे, चीनी भी खा लोगे, योर बॉडी विल बी फाइन बिकॉज यू आर डूइंग एवरीथिंग इन बैलेंस। एक लाइन में जवाब देना आप इसका, एक बेसिक, बहुत बेसिक, वेरी मिनिमलिस्टिक एक रूटीन क्या होना चाहिए स्किन केयर का? ऑयल मसाज हमारे देश में हमेशा से होती थी। फेस के लिए बेसिक ऑयल अच्छा वाला, मैं ऑब्वियसली अपना ही बोलूँगी, मुझे मेरे वाले मुझे मेरे वाले पे कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल है, बट ऑयल मसाज, सी, एक तो ऑयल आपकी बॉडी का मिमिक होना चाहिए, दूसरा मसाज करना बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे आजकल बहुत सारे ऑयल फॉर्मुलेशंस आते हैं, कहते हैं आप कॉटन से वाइप कर लो, फेस पे लगा के धो लो। नहीं, टेक अ गुड ऑयल एंड मसाज योर फेस। मसाज से क्या होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है। फिर मैंने आपको पहले बताया था फैशिया, ओके, वो रीस्ट्रक्चर होता है, फैशिया, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, लिम्फेटिक ड्रेनेज। जब ये करते हो आप, इससे बॉडी में, फेस में ग्लो आता है। जब आप रोज़ मसाज करते हो, एक न्यू मदर को बोलते हैं ना कि मालिश कराओ, हाँ। ये वहम नहीं है, इट इज़ समथिंग दैट शुड बी डन बिकॉज देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एज एंजियोजेनेसिस। तो जब आप रोज़ मसाज कर रहे हो फॉर 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, जैसे मैं अभी 4-5 ईयर्स हो गए हैं मुझे मेरा प्रोडक्ट यूज़ करते करते, तो मैं अब 10-10 मिनट भी मसाज कर लेती हूँ अपने फेस को। सो व्हेन यू आर एवरी डे यू आर डूइंग अ 10 मिनट मसाज ऑन योर फेस, आपके फेस से पफिनेस चली जाएगी। एंजियोजेनेसिस होता है। एंजियोजेनेसिस क्या होता है? बेसिकली जैसे मैंने कहा था, माइक्रो नीडलिंग। आप रोज़ जब मसाज करोगे, आप अपनी बॉडी को सिग्नल भेज रहे हो कि यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो बॉडी वहाँ पे बार बार ब्लड सप्लाई बढ़ाती है। इसीलिए रेडनेस होती है ना, मालिश के बाद हम रेड हो जाते हैं जहाँ पे मालिश करते हैं। वो रेडनेस बार बार जब होती है तो ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ते हैं, तो न्यू ब्लड वेसल्स बननी शुरू हो जाती हैं। इट्स कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। तो आप, अगर आपने ऑयल से अच्छे से मसाज करा, तो आप, एक तो आपके पोर्स क्लीन हो जाएंगे, मेकअप, सनस्क्रीन, धूल, मिट्टी, पोल्यूशन जो भी पूरा दिन बैठता है वो सब क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आपने हल्का सा जेंटल सा फेस वॉश किया, और उसके बाद आपने एक मॉइस्चराइज़ कर लिया। मॉइस्चराइज़र हाइड्रेट नहीं करता है, हाइड्रेशन खाने और पीने से आती है। मॉइस्चराइज़र है वो ढक्कन, ये आपकी बॉडी है, इसके अंदर आपने खाना पानी भरा, वो हाइड्रेशन है, इसके ऊपर ढक्कन है मॉइस्चराइज़र। तो ये ढक्कन अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद किसी को अगर पिगमेंटेशन वगैरह है तो येस, आई विल डेफिनेटली बी कमिंग आउट विद द फॉर्मुलेशन। मेरे उस पर काफ़ी मेहनत लग रही है मेरी। सो अगर है तो उसको यूज़ करो, बट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बिफोर यू यूज़ एनी ट्रीटमेंट यू हैव टू मेंटेन हाइजीन। हाइजीन से ही कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाती हैं, बट टाइम लगता है। और ये प्रॉब्लम हमारे आजकल के कंज्यूमर की है, टाइम नहीं देना है, इसीलिए फिर उनको एजिलिक एसिड और रेटिनॉल और ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड और हाइलुरोनिक एसिड चाहिए, बिकॉज वो जल्दी काम करते हैं, क्योंकि वो मेडिकल इंटरवेंशन है। मैं तो रिवाइवल की बात कर रही हूँ, मैं आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रही हूँ। इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टाइम देना।
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हैं वो मेरा वाला टीम में है। जो नहीं है, जिनको क्विक फिक्सेस चाहिए, मैं क्विक फिक्सेस के लिए नहीं हूँ। वैसे तो देखो आई थिंक इतनी देर की कन्वर्सेशन के बाद एक चीज़ तो साफ साफ पता लग जाती है, अगर आप पॉडकास्ट देते देते यहाँ तक आ चुके हो तो आपके लिए तो बहुत इजी था। क्या क्विक कुछ भी आप फिक्स कर हाँ, सकते थे। मार्केट बना बनाया है, लोग रेडी थे खरीदने के लिए। स्टिल you choose a different pathway. Yes. Okay, now it is up to you कि how to end up this conversation. मतलब ये लास्ट सवाल है, आप इस पॉडकास्ट को कैसे एंड करना चाहोगे? ये ऑडियंस है आपकी। कैसे एंड करना चाहूँगी? तो आई वुड लाइक टू से दैट अगर आपको इस पूरी कॉन्वर्सेशन से अगर एक भी चीज़ पे क्लैरिटी मिली है अबाउट हाउ यू शुड बी लीडिंग योर लाइफ, आई थिंक मेरा काम हो गया है। मेरा पर्सनल फोकस है धूप। ठीक है, मेरा ये बहुत बढ़िया बोला वैसे आपने, ये मेरा पर्सनल फोकस है धूप, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। धूप के बिना कोई नहीं जी सकता, इट्स इम्पॉसिबल। आई मीन रीड या पढ़ो, मतलब आजकल तो आप ही ने बोला ना, कंज्यूमर बहुत एजुकेटेड है, उनको सब बताना चाहिए। तो मैं तो बता रही हूँ, आप जो पानी पी रहे हो वो गलत है, आप धूप में नहीं जा रहे हो वो गलत है, आप जो नमक खा रहे हो वो गलत है। मैं एक पॉडकास्ट में क्या क्या कवर करूं, पर अब नेक्स्ट टाइम हम नमक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डन, धूप कवर कर ली हमने। हाँ, अब नेक्स्ट टाइम नमक एंड पानी। हाँ, तो द वे यूर हाइड्रेटिंग योर सेल्फ इज सो रॉन्ग। ऐसे हाइड्रेशन नहीं होती है जैसे आपको लगता है आप हाइड्रेट करते हैं अपने आप को। तो अगर आपने इफ़ यू कुछ भी इफ यू टेकन होम टू लीड अ सिंपलर लाइफ। मैं इस डब्बे में वैसे खोल लेते हैं अब इसको, खोलो देख लेते हैं क्या क्या है। देखो फुल प्रमोशन करना तो फुल करो भाई वरना मत करो। करो नहीं, बट सो मेरा टेक होम यही है कि अगर आप कुछ भी लाइफ को सिंपल करने के लिए समझ पाए मेरे तरफ से। आपने पैकेजिंग चेंज कर दी वापस से? हाँ, तो मैं बोल तो रही हूँ, मेरा पैकेजिंग अभी बहुत अलग हो गई है, पहले जैसी नहीं है। दिस इज द मॉइस्चराइजर। अच्छा, तो पूरा कंप्लीट सील पैक्ड है ना? हाँ, ओके, ये मेरी तरफ से आपके लिए। ठीक है, मैं तो पूरा डब्बा ही लूँगा फिर। वही तो। हाँ। ये है आपका रीसेट ऑयल। पैकेजिंग अच्छी है, थैंक यू। ये क्या है? रीरूट। हाँ। व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर हेयर, जो रीसेट स्किन अच्छा, के लिए hair- करता है। hair oil। ये हेयर के लिए करता है। जैसे अभी आप इतना प्रोडक्ट लगाते हैं, जेल लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, ऑलमोस्ट 30 to 40% हेयर फॉल आजकल उसकी वजह से है। सो दिस क्लेंजेस द स्कैल्प। अच्छा, इसमें भी आपने साइंस वो करी है यूज? हाँ, सेम बायोमाइमेटिक। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द फेस वॉश। रिफ्रेश। ओके, डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।